पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको जी आप कंप्लीट करा देना, मेरी कंफ्यूजन है थोड़ी सी, है ना। जी जी बोलिए। तो मेरी कंफ्यूजन ये है कि आप चेतना को रोशनी मानते हैं, रोशनी का ऑब्जर्वर मानते हैं? रोशनी मतलब ये लाइट की बात कर रहे हो? हम्म। नहीं नहीं, ये चेतना का ऐसे रोशनी, रोशनी से लोग बाग वो कई बार तुलना करते हैं कुछ समझाने के लिए, लेकिन ऐसे रोशनी जैसी नहीं होती है। हाँ, रोशनी की ऑब्जर्वर बोल दीजिए ना फिर। हाँ मतलब तो ऑब्जर्वर है, विशर है, उसके उसके कई फंक्शन है। विशर है, एक्ट करने वाला है, माने जैसे हिंदी बहुत से संस्कृत में होते बोले होंगे, तो पर अभी अभी मैं सिर्फ रोशनी की बात कर रहा हूँ। रोशनी हम से कोई मतलब नहीं है इस चीज का। चेतना का रोशनी, भाई हम कुछ देख रहे हैं, हमें कुछ हाँ नजारा दिख रहा है, तो वो रोशनी में दिख रहा है ना। हाँ, तो वो हाँ, तो देखने से रोशनी का ऑब्जर्वर हुई ना वो। हाँ तो वो ऑब्जर्वर बोलो ना, फिर रोशनी मत बोलो। हाँ, वही मैंने पूछा था आपसे कि चेतना रोशनी है, रोशनी का ऑब्जर्वर है, तो एक जवाब दे देना था आपको। ऑब्जर्वर हाँ मान रहे हैं ना आप? हाँ ऑब्जर्वर है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। और आपने मुझे बताया था कि चेतना सीमित भी है। बिल्कुल। हाँ। और कोई भी सीमा, हम्म, हम्म। बिना रंग के कल्पना नहीं की जा सकती, किसी भी सीमा की। बिना रंग के हम्म। ऐसा क्या तो कुछ कोई नहीं भी है। क्या कोई भी सीमा ऐसी है बिना जिसको रंग की बिना भी बिना बिना रंग की भी चीजें होती हैं और सीमा की होती हैं। कैसे होते हैं बताइए? जैसे हवा है, हवा का कोई रंग नहीं है, लेकिन उसकी भी नहीं, सीमा है। वो अदृश्य है, वो आपको दिखाई नहीं देती, मगर वो स्पर्श होती है, और वो एटम्स होते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन सीमा तो है ना भाई, आप तो सीमा से मतलब बोल रहे हैं ना, देखने नहीं देखने से। हाँ देखने की बात है तो कोई ना कोई रंग होगा, ये बात है। हाँ, देखो, हवा की हम कल्पना कर सकते हैं, हम एटम की कल्पना कर सकते हैं, जो एक हाँ पेंटर होता है, एक तस्वीरकार होता है, वो हवा बना देता है ना, छाप देता है ना, है ना, क्योंकि वो सीमित है। और हाँ। हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हर सीमा की एक कल्पना कर सकते हैं हम, जी जी बिल्कुल। है ना। तो चेतना को आपने बोला था कि वो सीमित है, तो उसका रंग भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि नहीं वो तो सीमित है। हाँ नहीं, लेकिन वो देखने में नहीं आते ना, वो देखने का विषय नहीं है तो रंग क्यों होगा उसका? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो खुद ऑब्जर्वर है वो, तो ऑब्जर्व करेगी ना रोशनी को वो। अरे वो फिर खुद वही बात। अरे मैं क्या, आप समझते नहीं है, और फिर आप काट देते हैं बीच में। मैं क्या पूछ रहा हूँ, भाई आपने भाई आपने बोला रुको रुको चेतना रुको, सीमित है। अरे रुको रुको, मुझे अपना सवाल समझने दो। हाँ सीमित तो यहाँ सभी कुछ है, चेतना हाँ। ही नहीं। जो हम्म। भी कुछ आप अनुभव कर रहे हो वो भी सीमित है, और जो अनुभव करने वाला है वो भी सीमित, दोनों सीमित ही है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। देखे जाने वाली चीज भी सीमित है, जो चीजें नहीं दिखती हैं वो भी सीमित हैं। हाँ, और जो चीज हाँ नहीं दिखती है वो भी सीमित है, और हम उनकी हाँ। कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि सीमाओं की कल्पना की जा सकती है। अरे फिर कल्पना करने की जरूरत नहीं है ना, जिसकी जैसी सीमा है वैसे जानो उसको, इसमें कल्पना क्यों करना है? हाँ, कल्पना इसलिए ताकि सीमा जो होगी हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, रंगों में होती है ना कल्पना। नहीं, कल्पना रंगों में होगी ऐसा क्यों है? कल्पना ध्वनि में भी हो सकती है। हाँ हाँ, उसकी ध्वनि की बात छोड़ दो अभी। तो जब हम उसकी इमेज अपने माइंड में बनाते हैं, तो वो किसी कोई ना कोई जो सीमा होती है, उसका कोई रंग होता है, ये कोई मैं बोलने देख, की कोशिश कर रहा उसका मतलब कोई देखे जाने वाली चीज की आप बात कर रहे हो ना, जो देखने में आती हो, उसकी सीमा की बात कर रहे हो, तो वहां रंग होगा, सही बात है। हूँ। हाँ, रंग होगा ना वहां पे। हाँ लेकिन देखे जाने वाली चीज की। हाँ हाँ, देखे जाने वाली चीज, हाँ हर जी देखे जी। जाने वाली चीज ये रोशनी में होती है, और उसकी सीमा होती है, उसका एक रंग होता है। हाँ तो रोशनी में ही दिखती है, अंधेरे में हम देख भी नहीं सकते जी। हाँ, रोशनी में दिखती है और उसका रंग होता है। जैसे मेरे सामने एक चिड़िया है यहाँ पे, है ठीक ना, बात इसका है। इसका एक ठीक रंग है। है, क्योंकि ये सीमित है। और जहां तक बात है हवा की कर रहे हैं कि हवा अदृश्य है, तो हम्म। हवा की एक सीमा होती है, और हम उसकी कल्पना कर सकते हैं हवा की। तो हवा की क्या कल्पना कर सकते हो? हवा मैं छाप के दिखा सकता हूँ आपको, कोई ड्राइंग बनाऊंगा ना, तो उस पर अरे छाप रंग, दूंगा। अरे रंग कैसे करोगे? रंग मतलब रंग कैसे करोगे कि हवा का ये रंग होता है? ऐसे कैसे कल्पना करोगे कि हवा हरी होती है कि पीली होती है कि लाल होती है? हवा कैसे एटम्स की करोगे? होती है, हवा एटम्स की होती है, और वो रंग 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 तो नहीं होता ना, रंग की बात कर रहे थे आप अभी रंग थोड़ी देर बिल्कुल पहले। रंग होता है, हवा का क्यों रंग नहीं होता? हाँ तो बताओ थोड़ा, हवा का क्या रंग होता है अगर आपको पता हो तो? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। बता दीजिए। ऑक्सीजन का क्या रंग होता है बताइए? ऑक्सीजन का नहीं पूछा मैंने, हवा का पूछा है। अच्छा, हवा में ऑक्सीजन नहीं होती क्या? अरे ऑक्सीजन होती है, लेकिन मैंने हवा का रंग पूछा, ऑक्सीजन का नहीं पूछा। हवा इन सारी चीजों से मिलकर ही बनती है हवा भी। हाँ तो वो जो सारी चीजों से मिलके बनती है उसका रंग बताओ, उसका रंग क्या है? सारों को मिश्रण कर दीजिए, वो हवा का रंग है। तो मुझे क्या पता, आप मिश्रण कीजिए और बताइए कि क्या रंग है। हाँ, कोई ना कोई तो बनेगा ना रंग, कल्पना कर अरे सकते अब हैं हम। मुझे क्या पता, आप बताओ ना, कल्पना करने की क्या जरूरत है, देखो और हाँ, तो बताओ कि क्या उसका रंग है। हवा का रंग होता है काला, बोल दिया मैंने। मुझे मुझे अच्छा, मतलब मतलब आप जब किसी बंद कमरे में होंगे तो वहां हम्म। हवा है, और बाहर होंगे जहां अंधेरा नहीं है तो वहां हवा नहीं है, ऐसा? नहीं, हवा हर जगह है।
तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि हवा का रंग काला होता है? अगर काला होता है तब तो बाहर भी काली दिखनी चाहिए। देखिए आप मेरी बात समझिए, हवा समझाइए। पदार्थ है, हवा पदार्थ है, और हवा को अगर हम तो मैंने कब सूक्ष्म कहा लेवल कि पर जाएंगे पदार्थ वो नहीं है? दिखेगी भी। अरे हवा फिर वही बात है, सूक्ष्म लेवल की बात नहीं भाई, अभी ऐसे आंखों से देखने की बात हो रही है। हाँ, आंखों से नहीं दिखेगी, बहुत सारी ऐसी चीज जो आंखों से नहीं दिखती है। अरे तो हम अभी आंखों से देखने की बात कर रहे हैं बाबा। आपने अभी चिड़िया का उदाहरण दिया, चिड़िया आंखों से दिखाई हाँ, वो देती है। आंखों से देखती है क्योंकि वो बड़ी है, और जो हवा भी है वो मैं आपको उसको दिखा सकता हूँ, क्योंकि हवा भी पदार्थ है, तो मैं आपको दिखा दूंगा उसको। अरे फिर वही बात है। अच्छा दिखाओ, चलो कहाँ भाई है कि हवा, ठीक, काली होती है? चलो दिखाओ, चलो हाँ, देखो, दिखाओ आपने दिखाओ। अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये मालूम होगा कि पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, ठोस, सर द्रव और ठोस गैस, ये द्रव और गैस होती है, लेकिन वहां पे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि हवा काले रंग की होती है। नहीं, वो मैंने इस आपको बताया था इसलिए, ताकि आप पूछ रहे थे हवा का रंग, हवा का रंग होता हो क्योंकि एटम्स का रंग तो होता होगा। फिर वही बात छोड़ो चलो। आप कोई और बात करो जो करनी है। विज्ञान की आप क्यों बात कर रहे हो कि हवा हवा का रंग होता है? चलो हवा का रंग कुछ होता होगा, लाल पीला, कुछ हम्म कुछ काला, कुछ। लाल पीला नहीं, अलग अलग तत्व हैं, ऑक्सीजन का कुछ रंग होता होगा, हाइड्रोजन का कुछ रंग होता होगा, अलग अलग ये रंग है, अरे और इन सबसे मिलके हवा बनी है भाई। अब अभी कल्पना की बात करो तो मान लो ना, कुछ भी सफेद, हरा, पीला, काला, कुछ क्या मानो हाँ बताओ। हाँ, ठीक है ठीक है, जो भी, सभी को ऑक्सीजन भी कोई रंग होता है, ये भी है ना, रंग अरे सभी भाई होता है, और कुछ भी मिश्रण कर बता दीजिए, दो ना, कोई कुछ एक भी मान रंग लेते हैं, बता वो दो काला ना। रंग मान लेते हैं, हम अरे काला मान लेते ठीक है, काला मान लेते अब वैसे काला काला रंग मान होता नहीं है। काला रंग का मतलब होता है रंगों का की हम्म, एब्सेंस। अरे वो भी मैं वहां पे भी आएंगे, फिर भटक जाऊंगा मैं अगर वहां पे पहुंच गया, ठीक है। आप भटके ही हुए हो। काला का मैं मतलब होता है कि जहां कोई रंग नहीं होता उसे काला बोलते हैं। जहाँ चलो, रोशनी नहीं होती वहां अंधेरा होता है, अंधेरा का रंग काला होता है, ठीक है। अंधेरे का रंग काला नहीं होता बाबा। अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए काला है, क्योंकि कुछ अरे दिखेगा वो तो अलग कोई कोई एक ही रंग बात होगा। होती है, आप संदर्भों में मत एक घुस जाया एक ही करिए। नहीं होती है भैया, घुसना पड़ता है। ज्ञान लेना है तो घुसना पड़ता है। फिर मैं घुसता हूँ तो आपको दिक्कत हो जाती है कि यहाँ पे ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो क्यों बोल रहा हूँ। आप तो घुस ही नहीं पाते हो ना, आप तो मोटी मोटी बातें कर रहे हो। मैं वहीं मोटी से बातें नहीं कर रहा, मोटी वहीं से बातें ही आप कर रहे हैं कि मुझे मोटा वहीं से मोटा ही बता दो आगे जो नहीं दिख रहा जाते। है, आंखों से जो दिखता है उसको बता दो मेरे को। मैं हाँ कह रहा हूँ तो कि सूक्ष्म लेवल पे जाके अगर तुम हवा को अच्छा एक बात देखोगे, ऑक्सीजन को करोगे तो अ- होगा वो सारी चीजें। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, पर इस बात से कहना क्या चाह रहे हो वो बताओ। मैं आपसे चेतना का रंग पूछना चाहता हूँ। नहीं, मुझे चेतना के रंग की पता नहीं है। हाँ, तो फिर वो सीमित कैसे हो गई? नहीं, लेकिन रंग नहीं है तो सीमित नहीं होगी, इसका क्या ये बिल्कुल है, रिलेशनशिप है? ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल हाँ है, थोड़ा क्योंकि मेरा समझाओ ना, थोड़ा समझाओ। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि चेतना जो सीमाओं की ऑब्जर्वर है, अरे तो यार, वो खुद कैसे सीमा हो सकती है? अगर वो सीमित है तो फिर रोशनी में दिखनी चाहिए वो। हाँ तो इसका कुछ बताओ ना, कि अगर वो सीमित है तो रोशनी में दिखनी चाहिए, ऐसा कुछ बताओ। हाँ, आपने बोला वो पदार्थ है और वो सीमित है, और हर सीमा का कोई रंग होता है, और उससे रंगों को रोशनी में ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो अब आप मुझे बताओ ना। अरे सर, अभी तो बताया कि जैसे हवा हवा का तो हमें कोई रंग नहीं दिख रहा है, तो आप क्या बोल अरे रहे हवा मगर पदार्थ हो है कि नहीं कि है, वो हवा सीमित है कि सीमित है? नहीं है? अरे अरे, ये तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट लाओगे उससे ठीक है, देखोगे तो। ठीक है ठीक है कोई ठीक इंस्ट्रूमेंट लाके चेतना को भी देख लो। देखो मैं आपको देखो, उसका जो कोई अरे रंग होता सुनिए होगा दिख जाएगा आपको। मेरी बात हाँ सुनिए ना आप। हाँ, दिखाए, सुनाइए। देखिए, हवा यहाँ से और यहाँ तक बह रही है, ठीक है। ठीक है। हम यहाँ से और यहाँ तक की दूरी नाप सकते हैं, उसको सीमाओं में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक वो है। सीमा होगी, है ना, वो सीमित हो हाँ गया, और ठीक उस है। सीमा की कल्पना की जा सकती है कि यहाँ से और यहाँ तक की एक लकीर है, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, सीमा की ओके। हम कल्पना कर सकते हैं। और हाँ ऐसे ही अगर चेतना भी सीमित है तो उसका हाँ। रंग क्या है फिर? क्योंकि हर सीमा का कोई रंग होता है। नहीं, ऐसा जो जरूरी नहीं कि हर सीमा का रंग होता, जैसा अभी बताया कि हवा तो हवा आप की सीमा बिना, का कोई रंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल रंग है उसका, वो तो भाई दिखाई नहीं दे रही, तो इसका बात, ये बात अलग है ना। अरे अरे तो वो जब दिखाई नहीं दे ओ रही, ऐसी हजारों ओ चीजें जो, ओ अंधे बाबा, जब दिख नहीं रही है तो फिर कैसे पता चला कि रंग है? अरे भाई वो पदार्थ है, पदार्थ का रंग होता है, ऑक्सीजन का रंग होता है, अरे 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 हाइड्रोजन का होता है, अरे अरे, फिर वही बात। ऑक्सीजन, कार्बन, अरे हाइड्रोजन, अरे नाइट्रोजन, अरे सबका अरे रंग होता अरे है। अरे 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 अरे, रुको भाई, जब तक नहीं दिखे जब तक कोई रंग नहीं होता, जब दिखेगा हाँ तो तभी पता चलेगा। अरे भाई हाँ तो उसका रंग होता है मगर आपको दिख नहीं रहा, इसका मतलब अरे क्या है? अरे, फिर वही बात है। अरे मैं भाई दिखा अभी सकता हूँ आपको, भाई मैं आपको ऑक्सीजन का रंग दिखा सकता हूँ, आप चलो मेरे साथ। भाई मैं ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा, मैं तो मुझे तो हवा का तो रंग दिखाओ। हवा की क्या परिभाषा होती है? हवा की क्या और परिभाषा होती है? भैया बहुत सारे गैसेस का मिश्रण। हाँ, तो बहुत सारी गैसों का ना, गैसों का कोई रंग हाँ। होता है, रंग होता है ना, होता है। अरे फिर वही बात है। भाई रंग होता है कि नहीं होता है? मुझे नहीं पता भाई, अरे मुझे आपको नहीं ये नहीं दिखाई पता कि, पड़ता। अरे अब गैसों का पूछ रहा हूं मैं।
अरे भैया, अलग अलग गैस का अगर कंडेंस करते हैं तो पता चलता है, विरल है तो उनको तो कोई रंग नहीं दिखता। क्योंकि वो सूक्ष्म होती है ना, गैस आंखों से थोड़ी दिखाई देगी, सूक्ष्म होती है वो। अब आपको समझ आई बात। मुझे इतनी मैं देर समझ नहीं, इतनी देर क्यों लगाते हो समझने में? हाँ हाँ समझ रुको। गया ना, आगे बढ़े अब। हाँ नहीं, आप समझ गए कि नहीं वो? मैं बिल्कुल समझ गया कि सूक्ष्म दिखाई नहीं देती, हाँ मगर वो तो सीमित जरूर अरे होती है। अरे अरे रुको रुको बाबा, रुको रुको जरा। तो जैसे वो सूक्ष्म ऐसे नहीं दिखाई देती, तो हम्म चेतना की भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो भी सूक्ष्म हो सकती है, वो भी अभी नहीं दिखाई देती हो, जब कभी देख सूक्ष्म पाओगे तो तब उसका सूक्ष्म पता चल सूक्ष्म का क्या अरे मतलब होता रुको ना भाव, अरे रुको है? अरे भाई। भाई अरे ठीक है, भैया बताइए, रुको। करिए हाँ करिए। हाँ हाँ, रुको रुको। तो जब वो भी सूक्ष्म हो सकती है, और आज हम्म नहीं तो कल उसका कोई रंग दिखाई अच्छा। पड़ सकता है। जब दिखेगा तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ हरे हाँ रंग की ठीक है कि लाल रंग की है। ठीक लेकिन ठीक। लेकिन इससे तो इस बात का कोई मतलब नहीं निकलता ना। अभी जैसे मैंने उदाहरण बताया कि हमारी मोटी आंखों से हमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो दिखाई नहीं जो देती, नहीं दिखाई देती हैं और जिनकी सीमा होती है। और उनका रंग भी होता है। अरे फिर वही बात है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा मतलब रंग नहीं है, लेकिन सीमा अरे का क्या, पता चल रहा है कि सीमा है। अरे आंखों से नहीं दिखा रहा इसका मतलब ये थोड़ी कि रंग नहीं है उसका। अभी तो आंखों से ही देख रहे हैं ना बाबा। अरे बिल्कुल अब आंखों से देख रहे हैं, तो अभी तो आत्मा को मगर भी उसका रंग आंखों। है कि, मगर उसका अरे रंग है कि नहीं? यार, आपने चलो ठीक है, हाँ यहाँ से तो हम फिर चेतना पे पहुंचते हैं, तो फिर यहाँ से ठीक है, चेतना पहुंचते तो ठीक फिर है। ठीक है, फिर चेतन का भी कोई रंग होगा, अभी नहीं दिखता है, जब कभी अभी नहीं दिखेगा दिख देखेगा। अच्छा, अभी ओके। नहीं दिखता है मगर चेतना का कोई रंग होता है। हाँ होगा। आपने होगा आप ये मान रहे हैं ना, है कोई हाँ ना कोई तो बिल्कुल। होगा ही। आप हाँ ये मान रहे बिल्कुल। हैं कि भाई कोई ना कोई तो जरूर है। भाई भाई आप ही कह रहे हैं कि पदार्थ का कोई ना कोई रंग होता ही है, आप ही नहीं बोला ऐसा? हाँ तो होता है, बिना हाँ पदार्थ का कोई रंग बताइए, बिना हाँ रंग का कोई पदार्थ बताइए मेरे अब को। हाँ तो वही कह आप रहा हूँ। बिना रंग का कोई पदार्थ बता दीजिए मुझे। हाँ तो आप मुझे बिना पदार्थ की कोई चेतन चेतन क्या बता दीजिए। क्या पूछ रहे हैं आप? पूछिए क्या पूछ रहे हैं। बिना पदार्थ का कोई चेतन बता दीजिए। बिना पदार्थ का कोई चेतन बता दीजिए। मैं हाँ ये कह बता रहा हूँ कि दीजिए। चेतन बिना पदार्थ, चेतन पदार्थ होता ही नहीं है। मैं अरे ये कह रहा हूँ आपसे। अरे और मैं कह रहा हूँ कि चेतन पदार्थ ही होता है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पदार्थ के बिना चेतन बता दीजिए कहाँ है। कहाँ है वो सीमित, क्योंकि वो सीमित नहीं होता तो कहाँ और यहाँ कैसे बता दूं मैं आपको। हाँ तो आप बता नहीं सकते क्योंकि आपको कहीं दिखता ही नहीं है। अरे चेतन ऑब्जर्वर है, चेतन फिर वही, ऑब्जर्वर है। अरे तो ऑब्जर्वर इस शरीर में है भाई, और शरीर की सीमा है। हाँ सीमा है ना, हाँ सीमा है तो उसका कोई रंग भी होगा ना। आप कह रहे हैं सूक्ष्म है वो भी। अरे तो होगा अरे कोई रंग, होगा कोई हाँ रंग। होगा कोई रंग, आपने तो बोला अभी होगा। तो अरे अभी रुक नहीं जाते हैं दिखता। भाई यहाँ पे। जैसे हवा सिरोही का भी साहब, कोई रंग, अरे रुको भैया, जैसे हवा का भी कोई रंग होगा, मुझे नहीं पता। हाँ कोई रंग होगा मगर मुझे मालूम है। ऐसे ही सारी चेतना गैसों को अलग अलग हटाइए। ऐसे ही चेतन का कोई रंग होगा। हाँ तो हाँ होगा, हाँ होगा तो आपने ठीक, हाँ ठीक तो है चेतन ठीक का है भी होगा, उसका भी कुछ हटाइए होगा, घटाइए और उसका भी होगा। इसमें क्या ठीक है है? होगा। ठीक है सुनिए आप, ठीक बात आपने है। बोला, आपने बोला चेतन का भी कोई रंग होगा, मुझे नहीं हाँ पता मगर यस, होगा कोई ना कोई। होगा। आपने ये होगा कोई ना कोई, ठीक है। जी जी जी। अब रंग, रंग का मतलब है वो जो हमें रोशनी में दिखता है। हाँ हाँ बताया तो भाई। हाँ ना, रंग जैसे का मतलब है सुनिए, जैसे हवा रोशनी में उसका कोई रंग नहीं दिखता। सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ तो सुनाइए। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि रंग उसका होगा और मैं कह रहा हूँ रंग का मतलब वो जो हमें रोशनी में दिखता है। और आपने अरे क्या यार बोला था फिर मुझसे, वही पागलपन आपने है। क्या बोला, अरे आपने क्या बोला था कि रोशनी के ऑब्जर्वर है चेतना। आप तो यहाँ खुद ही फंस गए। कहाँ फंस आपने गए? आपका मानना ये है कि नहीं है कि रंग का मतलब है वो जो रोशनी में दिखता है, ठीक है। हाँ हाँ सीधी सी बात है। और आपने क्या बोला था कि चेतना और तो मैं रोशनी के आंखों से ऑब्जर्वर है। और मैं आंखों से देखने की बात कर रहा हूँ, आंखों से जो जो दिखता है उसकी बात कर रहा हूँ। भाई आंखों से बहुत सारी चीजें जो नहीं दिखती मगर उनका रंग होता है। अरे फिर वही बात है, अभी जिसकी बात हो रही थी, जिसकी मैंने बात की थी, वो ये थी कि आंखों से हमें जो जो भी दिखता है उनका रंग रोशनी में दिखता है, अंधेरे में नहीं दिखता है। आंखों से देखने की बात हो रही थी, आंखों से। हो सकता है अंधेरे में हम किसी इक्विपमेंट से देखें तो वो अंधेरे में भी देख लेता हो। हाँ तो चेतना को भी अब अगर ये रुको करें, रुको अगर मैं रुको, अरे इंस्ट्रूमेंट। रुको, अरे बात नहीं हुई ना पूरी। अभी रुको, तो अभी पहले आंखों से देखने की बात कर रहे हो या कोई और चीज से देखने की बात कर रहे हो, ये बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी चीज से भी देखो मगर पदार्थ का रंग है। ये नहीं कहो। अभी आंखों से देखने की बात कर रहे हो या सूक्ष्मदर्शी और उनसे देखने की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्कोप और उसके उसके द्वारा देखने की बात कर रहे हो? तो हाँ, जिसके द्वारा अगर देखने की बात करोगे ठीक, उस आधार पे बात करेंगे। ठीक है। अगर आंखों से हाँ देखेंगे, आंखों से देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं दिखाई पड़ती हैं, सर, ठीक है, क्योंकि आप वो सूक्ष्म आप होती हैं। आप सीधे सीधे बताओ ना, किससे देखने की बात करो उसी से करेंगे। आप मुझे भाई एक्सप्लेन मत करो। अच्छा ठीक है, मुझे एक हाँ बात बताइए। हाँ हम अभी ऑक्सीजन
ले रहे हैं, ठीक है। अरे यार अरे सुनिए मेरी बात, अरे मेरी तो जो बात तो सवाल पूरा पूछा उसका तो पहले जवाब दो ना। मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। ये बातें बाद में सुनाएंगे, पहले ये बताओ कि किससे देखने की बात कर रहे हो। आंखों से देखने की बात कर रहा हूँ फिलहाल, वो दिखती नहीं है हर चीज। हाँ बस अब ठीक है ना, तो आप आंखों को जब जब देखने की बात होगी तो आंखों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। हाँ ठीक है, आंखों का कि इस्तेमाल करेंगे। आंखों से जो दिखता है वो दिखता है, जो नहीं दिखता है वो नहीं दिखता जो है। वो नहीं दिखता है, जो हाँ दिखता है वो दिखता है, जो नहीं दिखता है बेचारी आंख क्या करे, इतनी कैपेसिटी होती नहीं इंसान की आंख में, हाँ, तो अभी है ना। अभी हम इन्हीं कैपेसिटी की बात करें, क्योंकि हर चीज की कैपेसिटी होती है। हाँ तो आप जी ये जी। कह रहे हैं कि कुछ कैपेसिटी ऐसी भी जिससे चेतना को देखा जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई फिर साहब, कौन कह रहा है इस बात को? ये ऐसा आप बोल रहे हो, मैं तो नहीं बोल रहा ऐसा। फिर कैसा बोल रहे हैं बताइए, आ जाओ। मुझसे कुछ पूछा ही नहीं आपने, मुझसे तो ये पूछ रहे थे उसका कोई रंग होता है, मैं कहा मुझे तो अभी तक आपसे रंग कुछ नहीं देखने में पूछा आया मैंने अभी नहीं। तक। आपने रंग हाँ पूछा, उसका रंग हाँ पूछा, हाँ हाँ, और भाई रंग नहीं ठीक है है ठीक है। तो उसका सीमा क्यों है। तो रंग के बारे में मैंने बताया, भाई मुझे उसके रंग का पता नहीं है समझ, सुनिए सुनिए कि मेरी कौन बात। सा रंग है, लेकिन आप कह रहे हैं होगा कि पदार्थ है भाई, तो रंग होगा ही होगा। तो भाई ठीक बात है, भाई फिर सुनिए चेतन भी सुनिए। पदार्थ है, उसका भी कोई रंग होगा, और हाँ सीमित होगी। कोई, हाँ बिल्कुल ये मान रहे हैं ना आप क्या कि रंग होगा उसका चेतना का। अब आपके कहने के मुताबिक मान रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हर पदार्थ का रंग होता है, जबकि मैं नहीं कह रहा हूं कि हर पदार्थ का रंग होता है। मैं ये कह रहा हूं अच्छा कि अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे भी कई पदार्थ हो सकते हैं जिनका रंग नहीं होता है। हाँ जिनका कोई रंग नहीं होगा फिर उनकी कोई हम्म। सीमा भी नहीं होगी। नहीं, ठीक है, सीमा उनकी होती है। अच्छा रंग नहीं होगा मगर सीमा होगी। जी जी। अच्छा ये अब यहीं पे रहते हैं और यहीं पे हम बात करते हैं, ठीक। हाँ, इस कि पर बात कीजिए। आपने कहा कि कोई पदार्थ ऐसा भी होता है जिसका रंग तो नहीं होगा मगर वो उसकी सीमा जरूर होगी। जी वो सीमा कैसे बनी हुई है उसकी? सर, सीमा का मतलब होता है उसका दायरा यहाँ से वहां तक है। दायरा, इस बात को कोई सीमा भी बोलते हैं। दायरा, उसका कोई भी साइज। सुनिए, कोई भी हाँ, दायरा जिसकी आज तक आपने कल्पना की है, क्या वो बिना रंग के की है? फिर वही बात है, कल्पना तो मैंने कई तरह की है, ध्वनि में भी की है, बिना रंग के भी की है, रंग में भी छवि की की है। बात कर रहा हूँ, छवि की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बिना रंग के भी की है। बिना रंग के कोई कल्पना की है आपने? हाँ, जैसे हवा है, हवा, जब मैं हवा की कल्पना करता हूँ तो मुझे कोई रंग नहीं आता कल्पना में। भाई हवा की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं मुझे बताइए? आप पेड़ की कल्पना कर सकते हैं हिलते हुए? अरे हाँ, तो वो वही सब, पेड़ पेड़ के हिलते हुए की हमारी त्वचा से हाँ स्पर्श और करके जा रही है उसकी। हाँ हाँ, और वो एक दायरे में होगी, एक क्षेत्र के दायरे में होगी, और उस हाँ क्षेत्र का कुछ सीमा होगी, हाँ उसकी क्षेत्र की कोई सीमा होगी, ठीक है ना। हाँ, और लेकिन जहां तक हवा तत्व की बात है, और जहां तक लेकिन मैं, अरे रुको रुको, लेकिन मैं उसके किसी रंग की कल्पना मैंने आज तक नहीं की। आप करते होंगे, मैंने तो की नहीं, हाँ हाँ क्योंकि हाँ, मैंने जहां कभी तक, हवा का रंग देखा नहीं है, क्योंकि आपने, तो हाँ जो चीज क्योंकि आप, देखी नहीं है उसकी कल्पना कैसे करूंगा। हाँ क्योंकि आपने देखी नहीं है, हाँ, मगर जहां तक हवा तत्व की बात है वो गैसों से अरे बनी है और उसका यार, एक रंग हवा होता है। तत्व की बात नहीं कर रहे हैं भाई साहब, अभी जब आंखों से देखने की बात कर रहे हैं तो हमें जो अनुभव होता है उसकी बात हो रही है, जो हमें त्वचा से अनुभव होता है, जो आंखों से दिखता है, जो कान से सुनते हवा का हैं। दायरा होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो बताया तो, हवा का दायरा होता है और दिखती नहीं है, मतलब उसका रंग नहीं होता है, रंग नहीं होता है फिर भी दायरा होता है, यही तो बात बता रहा हूँ इतनी देर से भाई कि, हवा का कि जरूरी नहीं है कि रंग होने से ही दायरा सब होगा। ऐसा नहीं है, रंग होने से ही दायरा होगा, क्योंकि आपके लिए नहीं है तो वो आप कोई ऐसी मैं चीज बता रहा हूँ बताइए। ना, हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, हवा पे ही आते हैं, ठीक है। ठीक है, बताओ। हवा क्योंकि हमारी आंखों को नहीं दिखती है, ठीक है, हम्म। मगर वो गैसों का मिश्रण होती है और ओ गैसों का रंग बाबा, होता है। देखने का काम आंखों से ही होता है, कान से नहीं देखते हैं। भाई हवा को हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? नहीं सीधी देख बात पूछ सकते रहा हूँ, नहीं देख सकते। ना। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जितने भी तत्व उनको देखा जा सकता है, हवा में जितने तत्व पाए जा सकते हैं उनको अरे देखा जा भैया, सकता है। हवा जिस तरह से है वो हमें आंखों से जिस दिखाई तरह नहीं से का पड़ती। मतलब नहीं है, जिस तरह से का मतलब अरे नहीं, हवा को आप देख सकते हैं कि नहीं? जिस अवस्था में हमारे चारों तरफ है उस अवस्था की बात कर रहे हैं, तो हाँ हाँ, उस अवस्था में, हम उसको स्पर्श से जान सकते हैं। कोई चीज हिल रही है उस तरह से जान सकते हैं, हमारे शरीर से टकरा के जा रही है उस तरह से जान सकते हैं। इस तरह से जानी जाती है चीजें, हाँ वो वो देखने हाँ में नहीं बिल्कुल, आती है। हाँ बिल्कुल वो देखने में नहीं आती है, आपको आती है मगर तो आपको आती है तो आप बताइए, फिर आपसे सवाल पूछेंगे भाई क्या दिखता है, थोड़ा आप बताइएगा। मैं बोल रहा हूँ आपसे, मुझे बताइए हाँ, आप सीधी बात कि हवा का रंग नहीं होता, आपने बोला नहीं अरे होता, मुझे मैं नहीं बोल रहा हूँ। दिखता भाई, नहीं होता नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं दिखता मेरी आंखों से, वो बता हाँ रहा हूँ। आपको नहीं दिखता मगर होता है, आप तो ये मान रहे हैं? हाँ, तो आप बताइए, नहीं मुझे नहीं आपको पता नहीं होता है दिख, कि नहीं होता है। अच्छा नहीं होता क्या? ऑक्सीजन का रंग नहीं होता? अरे मुझे नहीं पता भाई, बताया तो आपको नहीं पता? ना, मुझे नहीं मालूम है। अरे कमाल की बात कर दी आपने।
अरे कमाल है, दुनिया में बहुत सारी चीजें जिनका मुझे नहीं पता है, इसमें क्या कमाल है? आपको ये नहीं पता ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनका रंग होता है कुछ? मुझे नहीं पता ना, बता तो दिया। चलो ठीक है, पर मैं बता देता हूँ आपको, नहीं उनका मुझे रंग होता है। मेरा कोई सवाल नहीं है इसमें, मुझे क्यों बता रहे हो? हाँ, तो अगर आप देखो चीजों को जानोगे नहीं, पीछे आपने इतनी फौज बना अरे रखी है। अरे फिर वही बात है, फिर वो बताया तो, दुनिया में बहुत सारी चीज है, जैसे इस पहाड़ के पीछे क्या है मुझे नहीं पता है। भाई मैं मेरे, ये कह मेरे रहा हूँ सामने आपसे। सुनो, मेरे सामने जो पहाड़ है इसके दूसरी तरफ क्या है मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं गया उधर, मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या है, और मुझे तो जानने में वो कोई चीज रुचि भी छोड़ नहीं है कि उसके दीजिए, पीछे क्या है। वो चीज छोड़ दीजिए, जहां तक आपका दायरा है, वो आप हैं इस, दार्शनिक आदमी, ठीक है? हाँ तो मुझसे आप दार्शनिक आदमी है ना? तो जब मैं दार्शनिक हूँ तो मुझसे दार्शनिक वाली बातें करिए ना भाई हाँ, साहब। दार्शनिक वाली ही बातें कर रहा हूँ हाँ मैं आपसे फिर चेतना के विषय में बात कर रहा हूँ, दार्शनिक बात है कि नहीं है? तो चेतना के विषय में बात करो, तो जब आपने पूछा चेतना का कोई रंग होता है, मैंने बोला मुझे तो दिखाई नहीं दिया। अब आपको दिखा, आप बता दीजिए। अब मैं कब बोल रहा हूँ कि चेतना कोई रंग होता है? वो तो फिर रंगों की ऑब्जर्वर होती है। तो फिर जब उसका रंग ही नहीं होता तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि भाई उसका कोई रंग होता है कि नहीं क्योंकि होता आपने है? उसको सीमित बता रखा है कि वो सीमित है। तो अब तो सीमित होने से रंग का क्या तात्पर्य है? कोई भी सीमा बिना रंग के हो ही नहीं सकती। हाँ वो थोड़ा मुझे समझाइए कि कोई सीमा बिना रंग के कैसे नहीं हो सकती। क्योंकि हवा जो है, क्योंकि ये ज्ञान मुझे आपसे पहली बार मिल रहा है, और मैं इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये हाँ, आप कैसे इस निष्कर्ष पे पहुंचे मुझसे कि किए भाई करे साहब हुए। बिना रंग के सीमा नहीं हो सकती है, ये कैसे पहुंचे इस निष्कर्ष पे? हाँ, बिल्कुल समझाऊंगा। पहले मैं ये क्लियर कर हाँ दूं कि मुझसे समझा दीजिए। जितनी भी आप बात करेंगे वो नई ही होंगी, क्योंकि वो बड़ी गहरी होती हैं। और अरे वो तो भाई, शुक्र अरे करो अरे भैया कि मैं पागलों की आपसे अरे भैया, नई बातें कई बार पागलों की भी होती है, तो वो नहीं पागलों की होने नहीं। नहीं होने से कोई मतलब नहीं हो वो जाता। वो तो एक वो तो एक पागल मुझे कह रहा था, एक पागल मुझे कह रहा था कि आपने आगरे का पागल खाना देखा है? मैं कहा मैं तो कभी गया नहीं हूँ। हम्म, वो कह रहा था वो ब्रह्मांड के बराबर बड़ा है। अब बताओ क्या करो उसकी बात का, अब नई बात है उसकी ये। वो पागल होगा, मगर मैंने पहली बार सुना कि आगरा में भी बता रहा है कि पागल खाना, और कह रहा है कि ब्रह्मांड के बराबर है, और फिर कह रहा है आगरा में है। मैं कहा भाई ये तो मिलते नई होंगे बात आप है। तो ऐसे ही। तो वो पर फिर मैं ऐसे ही कह अपने रहा वो ऐसे ही कह रहा था कि महाराज सुबह से शाम तक आप मुझसे नई बातें सुनोगे। मैं कहा हाँ ठीक है, समझ गया। अब ऐसी बातें आप कर रहे हो। नहीं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी गहरी है, और हकीकत बताऊं, मैं पता नहीं, मुझे तो आपसे कोई इसमें ज्यादा गहरी बातें मैं मुझे करता भी नहीं हूँ। ये सच बात है कि मैं आपसे कभी ज्यादा गहरी बातें नहीं करता, क्योंकि जिस दिन मैं एक बार मैंने करी थी आपसे ज्यादा गहरी थोड़ी सी बात, वो आपको समझ नहीं आई थी आधे घंटे। लो, मुझे तो आज तक नहीं समझ आई कि आप बोल क्या रहे थे। जैसे उस पागल की बात मुझे आज तक नहीं समझ आई कि आगरे में पागल खाना ब्रह्मांड के बराबर कैसे है, वो मैं आज तक नहीं समझ सका हूँ। और देखो, अब आप एग्जाम्पल लेते रहो, पर मैं ये हकीकत कह रहा हूँ, मैं आपसे ज्यादा अरे गहरी मैं भी बातें नहीं हकीकत ही करता। बता रहा हूँ कि उस पागल की जिस बात दिन मैं मैं आज तक नहीं समझ सका हूँ कि जिस दिन आगरा में भी बता रहा है, और फिर कह रहा है कि ब्रह्मांड जिस के दिन बराबर मैं है, फिर आगरा में आपसे क्यों गहरी बता रहा बात है? करने लग गया ना, आपको ये होगी कि ये बातें हैं कौन सी दुनिया की ये बातें। मैं आपसे गहरी बातें नहीं करता, ये एक हकीकत है। चलो ठीक है, अब अच्छा मैं है, चलो चलो मुद्दे पे आते हैं फिर। अच्छा है भाई, मुझ पे रहम करो। अब अपनी ऐसी पागलों वाली गहरी बातें नहीं करो, कुछ ठीक ठाक बातें हाँ, करो। जी। ठीक है, मैं ठीक ठाक। चलो, आपने मुझसे पूछा है कि हाँ ऐसा कोई पदार्थ बताइए मुझे। नहीं, आपने क्या पूछा? क्वेश्चन करिए दोबारा। लो, अब आप क्वेश्चन ही भूल गए। अरे, आपको कह रहे हैं ना कि ऐसा पदार्थ बहुत सारे होते हैं जो सीमित, जिनका दायरा होता है मगर वो दिखाई नहीं पड़ते, ये कह रहे हैं ना आप? आपने कहा कि रंग है तो सीमा होगी, रंग नहीं है तो सीमा नहीं होगी, ऐसा आपका कहना है। हाँ, बिना रंग के कोई सीमा नहीं होती। मैं ऐसा ही बता है। रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे हाँ रहा तो हूँ अब बिना रंग वाली कोई ऐसी चीज बताइए और जिसकी सीमा ना हो। क्या? बिना रंग वाली? हाँ, बिना रंग वाला कुछ हो जिसकी सीमा ना हो। मैं बिना रंग वाली ऐसी चीज जिसकी कोई सीमा ना हो, हाँ, वो आप मेरे को बताएंगे ना? मैं क्यों बताऊंगा, आप ये तो दावा आपका है। मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया में कुछ भी असीमित है ही नहीं है, हर चीज सीमित है, मेरा तो ये दावा है। हाँ, तो मेरा भी असीमित दावा होने का है। दावा तो आप कर रहे हैं कि जिसका रंग नहीं होगा वो असीम होगी, ऐसा ऐसा दावा आप कर रहे हैं। और फिर पागलपन इस बात का देखिए कि असीम भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि असीम है। अरे भाई, असीम को जाना कैसे जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है असीम को जानना। तो आप मुझसे असीम ये कह रहे हैं, असीम का सुनिए मतलब ही ये है देखिए। कि भाई इसकी सीमा कहां तक है मुझे नहीं मालूम है। असीम का मतलब ये होता है, हाँ, वही होता है। क्योंकि आ, सीमा को जाना जा सकता है कि भाई यहाँ है और अरे, यहाँ से यहाँ तक है। आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि वो सीमा, वो असीम मुझे बताइए कि उसका क्या रंग है, ये पूछ रहे हैं आप मुझसे? नहीं, मैं लो, आप मुझे आप तो खुद ही कह रहे हो कि असीम का रंग नहीं होता।
और मैं वो तो मैं आपसे कह ही पूछ रहा हूँ रहा ना। हूँ अरे क्या आपने आप दुनिया में एक कोई। क्वेश्चन पूछिए, सुनिए, आप एक क्वेश्चन पूछिए हाँ और हाँ, बार बार लो एक बदलिए मत क्वेश्चन ही। चीजों, एक ही हाँ क्वेश्चन पूछिए, एक बार पूछिए, मैं बताता हाँ हूँ हाँ आपको। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन ही पूछते हैं। पूछिए आप। आप इस दुनिया में कोई ऐसी असीम चीज जानते हैं जिसका रंग नहीं है? असीम का रंग होता ही नहीं है। हाँ तो कोई एक उदाहरण दीजिए ना। एक उदाहरण क्या, असीम का रंग नहीं होता, इसका उदाहरण क्या दूं? अरे कोई एक चीज बताइए कि जो असीम है और उसका रंग नहीं है। भाई एक चीज का मतलब होता है, एक कोई चीज वस्तु, एक होता है, एक संख्या, ठीक है, उसका रंग होता है। हाँ हाँ हमारी तो संख्या रंगीन होती हाँ है भाई। हाँ 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 हाँ, अब आए थोड़ा, अब आए हम्म। आप सही सही। माने इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो असीमित हो। ठीक। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ तो फिर बताइए क्या है। जो रंगों से परे है वो असीम है। हाँ तो क्या है रंगों से परे? क्या आप पूछ रहे हैं, क्या है, क्या का परिभाष होता है सर कि वो, अरे कोई छवि बताइए मेरे को, मैं तो छवि बताऊं आपको? अरे तो क्या सीधी सी बताऊं बात उसकी? है। अरे आप, आपने जो जाना हो वही बताइए, नहीं जाना होगा तो कैसे बताओगे? भाई आप कह रहे हैं कि असीम की मुझे छवि बताइए। सर मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि छवि बताइए, मैंने बोला कि आपने ऐसा क्या देखा जो असीम था, उसका नाम वाम कुछ होगा वो बताइए। हाँ, आप कह रहे हैं हाँ कि कुछ मुझे नाम बताइए, कुछ ध्वनि बताइए, कुछ उसका आकार बताइए, कुछ रंग बताइए, ये अरे कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, वो तो आप अपने हिसाब से करो, मुझे नहीं पता वो क्या है, वो तो आप ही जानो। हाँ जाने, ठीक है, जाने, आपने कहा आप जाने, आपको मालूम। अरे तो जान के ही बता रहे हो कि ऐसी हाँ कल्पना मार रहे हो? अरे बता रहा हूँ ना आपको। हाँ बताओ आपने बताओ। आपने मेरे को पूछा है हाँ कि पूछा है। आपने जो जाना है वो बता, अब जानना किसे कहते हैं वो बताता हूँ। अरे मैं जानना किसे कहते हैं वो नहीं पूछ रहा, आपने अरे मैं जो जरा थोड़ा आपने कोई ऐसी सुना कीजिए असीम मेरी बात को। आपने कोई ऐसी असीम चीज जानी हो उसका हाँ वो जानी बताइए हो क्या है। असीम, भाई असीम हमारे मस्तिष्क में कैसे आएगी, क्योंकि मस्तिष्क में सिर्फ छवियां आती हैं, ध्वनि आती है, हाँ स्पर्श आता है। तो इसका मतलब है आप किसी असीम को जानते नहीं। ठीक। भाई असीम को जाना जा नहीं सकता। अरे तो फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि आप असीम को नहीं जानते हैं, यही बात हुई ना। भाई असीम को जाना नहीं जा सकता, मगर हम, अरे तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप असीम को नहीं जानते हैं। भाई असीम को मेमोरीज से नहीं जाना जा सकता, मगर असीम को हम हाँ जान सकते हैं मेमोरीज के थ्रू। तो हाँ तो फिर आपने जाना होगा फिर असीम भाई को, तो फिर बताओ क्या है वो। भाई असीम की आप छवि पूछ रहे हैं क्या? मैं तो नहीं पूछ रहा छवि, आपने जो फिर क्या जाना होगा पूछ रहे वो। हैं? आपने भाई जो जानने जान का, अरे मुझे जानने नहीं का पता मतलब होता आपने है छवि ध्वनि, अरे जानने का मतलब होता है छवि, छवि और ध्वनि। हाँ तो इसका मतलब है आप उसे नहीं जानते हो फिर, क्योंकि जानने का मतलब तो छवि ध्वनि होता है। हम जहां तक मस्तिष्क में छवि पड़ने की बात है वो मैं नहीं जानता। हाँ असीम को तो जाना कैसे जा सकता है? हाँ तो इसका मतलब है कि आप असीम को नहीं जानते ना, फिर हाँ बोलिए ना इसमें कि हाँ मैं नहीं जानता हूँ। भाई असीम को आप कैसे जान सकते हैं ये अरे बताइए? मैंने कब कहा कि मैं जानता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप असीम को जानते भाई हैं कि नहीं जानते, हाँ असीम करिए को या ना जाना, करिए। असीम को जाना जा नहीं सकता, मैं नहीं जानता असीम को। तो ना जानने का करिएगा मतलब, फिर, और बोलिए जानने ना का कि मतलब नहीं है, जानता, अरे तो और बोलिए ना कि जानने का नहीं। मतलब, और अरे जानने का मतलब है ध्वनि और छवि। यार अरे तो जब जानने का मतलब है कि ध्वनि और छवि, तो फिर बोलिए ना कि नहीं जानते हो। हाँ असीम को नहीं जानता मैं। हाँ तो बस, तो अब जिसको आप जानते नहीं, मैं भी नहीं जानता, उसकी बातें क्यों करनी है हमें? हाँ अब आते हैं कि बात की इसी बात पे कि असीम की हम जानते नहीं तो हम बातें क्यों करें उस पे। हाँ इसी इसी पे है ना, क्योंकि आधे बात किस पे की जा सकती है? आधे अरे घंटे भाई, पहले ये आधे घंटे पहले ये बता भाई देते तो फिर इतना टाइम खराब नहीं होता ना। भाई मेरी बात सुनिए, आप हाँ कह रहे हैं कि सुनाइए। असीम, असीम के बारे में आप जानते नहीं तो निशान बात क्यों कर रहे हैं उसके बारे में, बात हाँ क्यों जब कर, बे आप भी इतने नहीं लोग जानते हैं। मैं भी नहीं जानता, तो वो टॉपिक क्यों है फिर हमारा? हाँ ठीक है, कि इतने हाँ लोग जो असीम असीम करते रहते हैं, जो कहते हैं कि अनंत है ना, अरे परमात्मा अनंत है वो। उन पागलों को देख लेंगे ना, जब वो आएंगे उनको देख लेंगे, आप तो उनमें से नहीं है ना। अरे मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ, हाँ मैं क्या बोलूं, चलो। तो बस आप असीम देखो, आप असीम को नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, मुझे क्योंकि असीम को जाना नहीं जानने जा की। सकता, क्योंकि जाना नहीं जा सकता। हाँ हाँ असीम क्यों जो होता है वो भैया ऑब्जर्व, क्यों? जानने वाला होता है। असीम जो होता है वो जानने वाला होता है, ठीक है। ये देखो फिर पागलपन की बात, अभी कह रहे थे जाना नहीं जा सकता, अभी कह रहे हो कि जानता हूं कि कौन है असीम। अरे मैंने तो नहीं बोला, मैं ये कह रहा हूँ असीम को अभी तो जाना नहीं जा सकता। अभी अरे तो मैंने कह क्या रहे हो बोला? कि अभी तो कह रहे हो कि जानने वाला असीम है। हाँ, जानने वाला असीम है ना, हाँ हाँ तो जो आप कैसे? ऑब्जर्वर है नहीं नहीं वो नहीं नहीं, असीम रुके है। रुके रुके, ये कैसे आप जान गए कि ऑब्जर्वर असीम है? जब असीम को जाना ही नहीं जा सकता, आप हम्म, कैसे जान गए कि कोई जानने वाला है और वो असीम है? क्योंकि हमने पदार्थ को जाना, पदार्थ को जानकर हमें हमने अरे ये यार तो पदार्थ से तो आप कह रहे हो ना, पदार्थ तो सारा असीम है, पदार्थ तो असीम है नहीं। हाँ सीमित को जानकर ही असीम को जाना जा सकता है, जब हम सीमित को जान लेते हैं तभी भाई असीम साहब को जाना जाता है। ओ भाई साहब, सीमित को जानने से सीमा के बारे में जानने में आएगा, हाँ असीम के हाँ बारे में हाँ, क्यों जानने में आएगा? हाँ सीमित के बारे में जान के हमें अरे ये यार मालूम फिर चलेगा। वही अरे बात है। भाई मुझे बोलने दोगे ना आप? भैया आम के बारे में जानने से
नीम के बारे में क्यों पता चलेगा भला? आम भी सीमित है, नीम भी सीमित है। मेरी बात सुना करो पहले आप। हाँ, तो फिर सीमित से असीमित क्यों जानने में आएगा? हाँ, जानने में आता है। हाँ, वो कैसे इसलिए आता है? वो इसलिए वो इसलिए रुको क्योंकि हम रुको जानते हैं। रुको 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 रुको, फिर आपसे पूछ रहा हूँ, असीम को आप जानते हो या नहीं जानते हो? असीम को जानना पहले समझो मेरी क्या बात मैं नहीं बोल नहीं, रहा हूँ आपकी आपसे। बात मैं बाद में समझूंगा, पहले हाँ या ना बोलो तब समझूंगा। असीम को जाना नहीं जा सकता क्योंकि वो जानने वाला है। अरे यार, फिर वही बात है भाई, मैंने जो पूछा वो उसका जवाब दो, ये मैंने पूछा ही नहीं है। क्या पूछा आपने? मैंने पूछा आप असीम को जानते हो या नहीं? मैं असीम को नहीं जानता क्योंकि हाँ, बस ठीक, इतने पे चलो रुकिए। ठीक है ठीक है। मैं कारण नहीं पूछ रहा आपसे कि क्यों नहीं जानते हो, ठीक। आप नहीं जानते हो, इतने से मेरा काम हो जाता है। हाँ, तो जब आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, हम असीम के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। कि आप असीम की यहाँ पे असीम के बारे में क्यों बात हो रही है? हाँ, जब आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मेरा भी दावा नहीं है असीम को जानने का, आपका भी नहीं है, फिर हम क्यों बात कर रहे हैं? क्या अब जरूरत इस पड़ी बात है को हमें? तो अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हाँ, आप ठीक है। सुनाइए। असीम के बारे में हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि असीम जो है वही हमारा असली स्वरूप है। हम ऑब्जर्वर है ना। फिर पागलपन की बात है। जब अब आप मैं बता जानते रहा ही हूँ नहीं, जब आप जानते ही नहीं हो असीम को, तो फिर आपको क्या पता कि वो ऑब्जर्वर है, कि ये है, कि वो है, कि हरा है, कि पीला है, कि लाल है? फिर फिर वही बातें करने लगे उल्टी उल्टी। अभी उल्टी पूछा, बातें नहीं है ये, अभी उल्टी पूछा, बातें नहीं है, गहरी अभी बातें हैं। अभी और आपको पूछा। मालूम नहीं है। रुको रुको रुको, अभी फिर से पूछता हूँ, असीम को जानते हो कि नहीं? नहीं जानते, चलो हाँ नहीं जानते। तो भैया, जब नहीं जानते तो इसका मतलब, नहीं जानने का मतलब है कि उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। पहले आप जानने का मतलब समझो मुझसे। अरे यार, फिर वही कि बात है। जानने का मतलब क्या होता है? जानने का मतलब होता है पदार्थ को जान लेना, ठीक है। और जो वो पदार्थ क्यों? को जानकर ही हम ये जानते हैं कि पदार्थ को जानने वाला कौन है। जब हम पदार्थ को पूरी तरह से जान लेते हैं तभी हम ये समझ में आता है कि पदार्थ को जानने वाला कौन है। अरे और जब हम ये जान लेते हैं कि पदार्थ को जानने वाला असीम है। ओ भाई, उसकी बात बाद में करेंगे, उसकी बात बाद में करेंगे। हाँ, पहले तो अभी आप असीम को जानते हो कि नहीं, उसकी बात बताओ। नहीं जानता। तो जब आप नहीं जानते तो आपसे कोई बात करनी चाहिए असीम की? हाँ करनी चाहिए, कर लीजिए। जब आप जानते ही नहीं तो आपसे करके क्या करूंगा? नहीं, असीम के बारे में आप उसका ये नहीं पूछ सकते कि वो क्या है, कैसे है, क्यों है। ये नहीं पूछ सकते आप, क्योंकि वो पदार्थ नहीं है। आप असीम की बात कर सकते हैं वैसे। फिर कैसे कर सकते हैं जब वो क्या है, क्यों है कि नहीं है? जब ये बात ही नहीं कर सकते तो फिर क्या बात करनी उसके बारे में? असीम का संबंध है और नहीं है, क्यों है, इनसे होता ही नहीं, क्योंकि इनका संबंध तो छवि से होता है। अरे फिर पदार्थ से होता है। अरे तो पागल, वही तो पूछ रहा हूँ, जब उसका किसी से संबंध ही नहीं है एक तो बात हमें क्या पता फिर उसका? एक बात बताऊं सिरोही साहब, हाँ। आप बौखला बहुत जल्दी जाते हैं। लो कमाल है, बौखला आप रहे हो और आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हो। आप बौखला बहुत जल्दी जाते हैं। पागल ये, पागल आदमी वो। अरे थोड़ा ठंडा रह के बात किया करिए, थोड़ा गुस्सा कम करके बात किया करिए। अच्छा, मतलब पागल, उदारता से बात किया करिए। अच्छा, मतलब अच्छा, आपको तकलीफ हो रही है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बौखला एक तो सरदार पटेल हो गए, डरे हुए आदमी हो गए। आपको तकलीफ हो रही है? नहीं तो जब आपको तकलीफ नहीं हो रही तो शिकायत क्यों कर रहे हो कि ऐसे बात शिकायत नहीं कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए, वैसे नहीं कीजिए? अरे हमारी मर्जी, हम कैसे भी करें। अगर आपको कोई तकलीफ है तो तकलीफ अपनी बताइए, उसके बारे में क्योंकि ऐसे बात करने से वो होते बहस हो नहीं पाती ढंग से, क्योंकि आप कहीं और चले जाते हैं। तो भैया तर्कों पर रहिए। तो आप फालतू की बात करो ना, इसमें तर्क कहाँ है? आप खुद ही कह रहे हो कि आप कोई चीज जानते नहीं, तो इसमें तर्क कहाँ से आएगा? हमें असीम को नहीं जानता क्योंकि उसको जाना नहीं जा सकता। आगे बढ़िए आप। हाँ, तो जब असीम को जाना नहीं जा सकता तो इसका मतलब है कि कोई असीम है कि नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता। हाँ ठीक है, यहाँ रुक जाएं, यहाँ रुक जाएं। अरे सवाल पूछा है, अभी रुकोगे कैसे? जवाब दोगे ना पहले तो। हाँ वही कह रहा हूँ, यहाँ रुक जाएं और बात मैं करूँ। पहले जवाब दो, उसके बाद रुकने की बात होगी। हाँ ठीक है, पूछिए, पूरा पूछिए पहले। हाँ, तो जब आप असीम को जानते नहीं तो फिर ये भी नहीं कहा जा सकता ना कि कोई असीम है कि नहीं है। जब हम सीमाओं को जान लेते हैं ना, जब हम सीमाओं को जान लेते हैं तब हमें असीम मालूम चलता है। अच्छा, कैसे? जैसे आपके सामने क्या है अभी? मेरे सामने खंबा। हाँ, तो खंबे का सीमा है। हाँ, खंबे की सीमा है। हाँ, तो इस खंबे की सीमा से असीम कैसे जान रहे हो, बताओ जरा। हम ये जान लेते हैं कि जो ये खंबा है ये सीमित है, और जो इसका ऑब्जर्वर है, क्योंकि वो उसका ऑब्जर्वर, रोशनी का ऑब्जर्वर है, तो वो खुद रोशनी तो नहीं होगा, वो खुद रंग तो नहीं होगा। मतलब आइडिया लगा रहे हो, अंदाजा मार रहे हो? नहीं, अंदाजा नहीं है, इस पे आप तर्क कर लीजिए मुझसे कि नहीं हुआ। हाँ, तो थोड़ा बताइए। तो मतलब इस खंबे का ऑब्जर्वर कौन है, आप हो कि कोई और है? मैं ही हूँ।
हाँ आप ही हैं। और आप सीमित हैं कि असीमित हैं? असीम हूँ, जो चेतना हाँ है वो असीम है। हाँ। और उसको चेक कैसे करेंगे कि असीम है कि नहीं? इस बात को चेक कैसे करें कि आप जो कह रहे हो असीम है तो ये असीम है? चेक करने कैसे का चेक बताइए, करें? पहले मुझे चेक करने का बताइए, क्या होता है चेक करना? हाँ, जैसे असीम का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज अब जो सब जगह है, ठीक है? हाँ, ऐसी चीज जो सब जगह है। सब जगह है पहली मतलब अब पहली इस बात, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कहीं पर भी कि जो जहां पे वो हम्म, ना हो। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रुको आपने ये पहले, अरे रुको पहले। असीम का मतलब हो गया कि जो सब जगह है, अब उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, रुको, ठीक है। हाँ रुको। तो अब तो जैसे आपको खंबा दिख रहा है, वैसे हम्म, अभी यहाँ मेरे सामने क्या है, तो ये भी आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये मैं बताऊं अब? तो अब मेरे सामने क्या है वो बता दीजिए। नहीं मालूम ना मुझे। तो फिर आप असीम कैसे होगे भाई? आप तो खंबे के सामने हैं और वहां चारों तरफ जितना हे देख सकते हो भगवान। उतनी सीमा है आपकी। असीम कैसे अरे होगे फिर? हाँ, मैं बताऊंगा। फिर आप झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठे सुनिए आदमी मेरी हैं। बात, भाई साहब मेरी बात सुनिए आप। हाँ सुनाइए। तो फिर आपने कैसे ये हम्म आइडिया लगाया, कैसे इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भाई ये आप देखने जैसे वाला क्वेश्चन जो ही खत्म है नहीं ये हुआ असीम आपका। है? आपका क्वेश्चन ही खत्म नहीं हुआ क्या? अरे नहीं, एक लाइन में क्वेश्चन क्वेश्चन तो कर वही लीजिए है। मुझसे। अरे एक लाइन क्वेश्चन में कर वही है। लीजिए। अब अरे इस अरे घंटे भर से एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसी का जवाब नहीं दे पा रहे हो आप। हाँ, घंटे भर से मत करिए, एक लाइन में पूछ लीजिए मुझसे। अरे हर बार एक ही लाइन में पूछ रहा हूँ, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। आप बोले चले जा रहे हैं, एक लाइन में क्वेश्चन करिए तो मुझसे, आप बोले पूछ इसलिए रहे हैं। चले जा रहा हूँ कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना। जवाब दो अरे तो मैं मुझे क्यों जवाब बोलूंगा। जवाब दे नहीं रहे हैं आप। हाँ लो, देने दो ना मुझे चलो जवाब। अगला 10 मिनट आपका ही है, करो। हाँ, अब 10 मिनट मेरा है ना। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, तो आपने ये बोला कि असीम का मतलब होता है वो चीज जो हर जगह हो, ठीक है ना? तो सबसे और उससे बड़ा कुछ ना हो, ये ना। तो दो चीजें यहां से निकल के आती हैं। आपने एक तो उसको कुछ, आपने जो सबसे पहले समझते हैं चीज, चीज का मतलब होता है वस्तु, वस्तु होती है सीमित, ठीक है? तो चीज नहीं होगी वो कोई, ठीक है? उसका कोई रंग नहीं होगा, उसकी कोई सीमा नहीं होगी, ठीक है? और दूसरा कि वही होगा और उसका वो होगा और उसका वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है? बड़े का मतलब होता है सीमा, छोटा बड़ा आता है सीमाओं में। छोटे की भी सीमा होती है और बड़े की भी सीमा होती है, ठीक है? तो और मैं कह रहा हूँ वो चैतन्य असीम है। बोलिए। नहीं तो मुझे तो कुछ समझ आया नहीं। आपको आएगा ये भी क्या नहीं। बोल रहे हो? हाँ तो फिर आपने बोला कि वो आप तो चीज, आप ये कह रहे हो कि चेतन नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप ये कह रहे हो चेतन, चेतन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है दुनिया में। देखो आप ऐसा कह रहे चीज, हो। चीज आपकी से, बात से जो मुझे समझ आया। हाँ, चीज से मतलब है आपका कि पदार्थ से, है ना? नहीं, मेरा मतलब तो चीज से मतलब पदार्थ से नहीं है। फिर किस चीज से? पदार्थ के अलावा भी कुछ और हो उससे भी है, हाँ अगर तो, होता हो कुछ हाँ और तो। हाँ हाँ, पदार्थ हाँ के अलावा जो है वो असीम है। हाँ, कैसे? तो असीम असीम है मतलब कैसे? क्या दिखाऊं आपको असीम? हाँ आपको दिखाओ। दिखाऊं असीम? हाँ हाँ हाँ, भाई तो आप, दिखाओगे, अनुभव अनुभव में आएगा तभी ना पता चलेगा कुछ ऐसा है। हाँ आप कह रहे हैं कि मुझे दिखाओ हाँ असीम, मुझे सुनाओ असीम, मुझे स्पर्श कराओ असीम, ठीक है? सीधी सी बात है। हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, जो दिखाई पूछिए। देता है वो तो हम्म। पदार्थ है ना? अरे सर पदार्थ तो है ही। हाँ, तो जो इसका दिखाई मतलब, देता है सिर्फ वो पदार्थ है। हाँ हाँ चेतना तो तो ऑब्जर्वर हाँ हो गई हाँ ना। हाँ 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 समझ गए। इसका मतलब है कि आपने ऑब्जर्वर को आप जानते नहीं, ऑब्जर्वर को देखा नहीं, ऑब्जर्वर को छुआ ऑब्जर्वर नहीं, जानने वाला ऑब्जर्वर को है, चखा नहीं। ऑब्जर्वर अरे जानने अरे वाला है, उसको जानेंगे कैसे आप? अरे यार फिर वही बात है भैया। आप ये कह रहे हैं, देखो थोड़ा थोड़ा सा सोचो तो आप कह क्या रहे हो। आप ये कह रहे मैं, हो, मुझे मालूम है। हाँ आप ये कह रहे हो कि आप जो कि जानने वाले ही हो, हाँ, स्वयं को नहीं जान सकते। माने जानने वाला जानने वाले को नहीं जान सकता, ये कह रहे हो आप। जानने वाला जानने अपने वाले को नहीं होने जान का, सकता। जानने वाला अपने होने का अनुभव कर सकता है, मगर अरे यार फिर भैया तो जा, अनुभव, अब भैया हम्म, अनुभव को ही जानना बोलते हैं। फिर आपको पता नहीं, जाओ डिक्शनरी में जाके देखो। अनुभव करना माने जानना। देखिए मेरी बात सुनिए। जानना, सुनाइए। जानना जो होता है, एक तो होता है हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ छवि पड़ रही है, हम कुछ देख रहे हैं, जान पड़ रहे हैं, अरे है ना? जानना पचासों तरह का मेमोरीज, हो सकता है मगर सब अनुभव में ही आता है। अपने होने का भी अब अनुभव कर पा रहे हैं ना आप? हाँ तो इसे भी जानना ही बोलते हैं। हाँ, इसको भी जानना ही बोलते हैं, मगर जो हाँ। चेतना है, वो चेतना है, वो और ये नहीं और वो और ये नहीं कह मैं रही है कि मैं यहाँ सीमित हूँ। और मैं अपने आप को ऐसा नहीं सीमित है, शरीर में सीमित है भाई। शरीर से आप, बाहर, शरीर से बाहर नहीं। हाँ, हम अपने आप को, मैं तो नहीं नहीं अनुभव देखो करता बिल्कुल, कि मैं इस पेड़ में हूँ, ऐसा तो मुझे अनुभव नहीं होता। हाँ वो तुम्हें अनुभव नहीं होता। तुम कौन हो? तुम सिरोही साहब हो। हाँ हाँ हाँ, रुको 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 रुको। तो तुम हो आपको सिरोही अनुभव, साहब। हाँ अरे रुको ना, तो आपको अनुभव होता है कि आप
ये मेरे सामने एक चीज है, इसमें इसमें हो आप? नहीं, निशांत क्यों होगा वहां पे? मैं निशांत की थोड़ी पूछ रहा हूँ, आप कौन हो? आप निशांत हो या कौन हो? आप तो निशांत से बात कर रहे हैं ना, अरे चैतन्य तो अरे होगा मैं उसमें। क्यों कर रहा हूँ? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कौन हो, आप बताओ। देखो, हाँ, अगर आप निशांत की बात करें तो मैं अरे निशांत हूँ, और मैं नहीं चैतन्य, निशांत की बात कर रहा, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, आप बताओ आप कौन हो। मैं निशांत हूँ। हाँ, तो जब आप निशांत हो तो मेरे सामने जो चीज है इसमें तो आप नहीं हो ना। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर आप सीमित हुए कि क्या असीमित हुए? और मैं तो आप सीमित जानने हूँ। और आप जानने वाले हो कि नहीं हो? देखो, यहाँ निशांत पे आप जान अरे यहाँ पे निशांत आप सुनो दो पहले चीजों को मिला रहे हो। अरे भैया यहाँ पे आप, अरे भैया आप गुसड़म पुसड़म कर रहे हो। निशांत जानने वाला है कि नहीं? जो चैतन्य है वो है जानने निशांत वाला। के अंदर जानने वाले की क्वालिटी है कि नहीं? हाँ हाँ, जानने वाली क्वालिटी और वसीम है। तो निशांत असीम है। निशांत असीम नहीं है। तो फिर निशांत कौन है? निशांत हम है, पदार्थ है निशांत। ओके, तो फिर आप कौन हो? मैं निशांत हूँ। तो आप पदार्थ ही हो। हाँ, मैं पदार्थ हूँ। तो फिर पदार्थ कैसे चेतन को जानेगा? अभी तो बोल रहे थे पदार्थ तो जान नहीं सकता चेतन को। तो चेतन जान सकते हैं ना, चैतन्य अरे तो जानता है। फिर आप कौन हो, वही तो पूछ रहा हूँ, आप चेतन हो कि पदार्थ हो? अब इसका राइट आंसर दूं मैं आपको? तो राइट ही पूछ रहा हूँ, राइट, क्योंकि और क्या आपसे पूछ रहा हूँ कि झूठ बोलते रहो, ये 2 घंटे से झूठ बोलते चले जा रहे हो। सच बताओ रुको तो भाई। सही। राइट हाँ आंसर ये है, राइट आंसर ये है हाँ। कि चैतन्य के तल पे मैं चैतन्य हूँ, और अरे पदार्थ यार के तल पे मैं पदार्थ हूँ। अब ये फिर वही आगरा के पागल खाने वाले की बात कर रहे हो कि भाई पागल खाना आगरे में है और भाई, ब्रह्मांड के बराबर बड़ा है। मानव तंत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है। चीज मैं बोल रहा हूँ चेतना को, भैया पर आप वो चीज कौन नहीं हो है। वो बताओ, आप किससे मिलके बने हो वो बताओ। बताता हूँ। हाँ। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कॉपर, इन सारी चीजों से मिलकर बना हूँ। ये पूरा हाँ शरीर है। तो आप पदार्थ और हो ना? तो आप और पदार्थ हो। हाँ, शरीर पदार्थ ही होता है। हाँ तो आप पदार्थ हो फिर। शरीर पदार्थ ही होता है। शरीर तो आप शरीर हो। शरीर ही हूँ, बिल्कुल शरीर हूँ मैं। हाँ तो फिर जब निशांत शरीर है तो शरीर ही जानने वाला है। नहीं, जानने वाला तो चैतन्य है। तो आप कौन हो फिर? अरे सिरोही साहब, आपको समझ आ रही है सारी चीजें मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, समझ आ रही होती तो मैं क्यों पूछ रहा होता खोद खोद के चैतन्य आपसे। होता है, ऑब्जर्व करने वाला होता है अरे तो चैतन्य। आप कौन हो, मैं आपका पूछ रहा हूँ। अरे मैं निशांत हूँ। अरे निशांत तो मतलब कौन, शरीर? निशांत मतलब शरीर के तल पे जो शरीर है और चैतन्य है। कमाल है। मतलब आप पदार्थ भी हो और आप चैतन्य भी हो, माने जो पदार्थ नहीं है वो भी हो। कंफ्यूज हो भाई सुनिए, आप तो। जब आप आप जब तो तय ही नहीं कर पा रहे हो कि आप पदार्थ हो कि पदार्थ से कुछ अलग हो, आप तय ही नहीं कर पा रहे हो। जब आप कह आप जब खुद आप सोचो। जब जब आप आपकी स्थिति तो बेचारे उस पागल खाने आदमी से भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बिल्कुल। फिर सुनिए, मेरी बात सुनिए आप सुरोही तय साहब। ही नहीं कर पा रहे हो कि अरे आप मेरी बात, क्या पदार्थ हो या पदार्थ से कुछ अलग हो, कुछ तो जहां बताओ। जहां बात आ जाती है मैं की, तो अरे मैं जहां का, अरे जहां जहां बात आ से जाती है मैं की, सुनिए मेरी बात अरे सुनिए भाई आप। जहां वहां से मतलब ही नहीं, मैंने पूछा आप कौन हो, सीधा सा बताओ, हु तो आर अब यू। आपको समझाने के लिए मैं कुछ समझाना चाहता हूं तो आप समझना नहीं चाहते। आप फिर आप घंटे भर से कन्फ्यूज, आप घंटे भर से समझाना फिर ही मैं कुछ चाह रहे हैं। बोलूंगा, ठीक है आप पूछते रहिए, मैं बताता हूँ मैं निशांत हूँ, फिर आप घुमाएंगे, फिर मैं बता दूं। जब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो आप मुझे हाँ करो, एक्सप्लेन नहीं करने दे। मैं चलो बात करो, करूँ चलो करो, जहां अगले बात आती अगले है। अगले 10 मिनट जहां, आपके करो। हाँ नहीं, 10 मिनट आप कह दो, देते हैं कि 10 मिनट आपके। क्यों पिछली बार नहीं दिया था आपको, जब आपने अपने आप बंद किया कि पूरी बात होगी तभी तो दिया, हालांकि आपने 2 मिनट में ही कर लिया पूरा। हाँ, 2 मिनट में ही हो जाता है, ये भी 2 मिनट में हो जाएगा मेरा, हाँ दस तो मिनट की जरूरत ही नहीं मुझे। मैं तो 10 मिनट। सुनिए। अरे 10 मिनट का मतलब है आप 10 मिनट तक जितना भी लो। हाँ ठीक है, हम्म। ठीक है। सीमा, जहां बात आ जाती है मैं की, मैं, आप, ये, वो, है ना, तो वहां हो जाती है एक सीमा। ठीक है, और सीमा को मैंने क्या बोला है, पदार्थ। ठीक है, तो जब आप मुझसे पूछेंगे कि आप कौन हो, आप बताओ ना आप, तो आपने सीमित मैं के ऊपर उस इशारा किया। ठीक है, कि आप बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा आपसे कि मैं निशांत हूं। क्यों ना बोलूं ऐसे, क्योंकि मैं, आपने बोला कि आप बताओ, जहां तक बात होती है चैतन्य की, तो वो उसके साथ कोई भी मैं नहीं जुड़ती। मैं नहीं जुड़ती कि ये वो वह यह, ये नहीं जुड़ता चैतन्य के साथ। तो इसलिए मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आप मुझसे पूछेंगे आप कौन है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि मैं निशांत हूं। ठीक है, तो ये जवाब है मेरा। आप अगर आप चैतन्य के बारे में बात करते हैं, वहां पे कोई मैं जुड़ती ही नहीं है। समझ आया?
मुझे तो समझ नहीं आया, मेरा प्रश्न समझ तो नहीं फिर वही, आएगा आप, मेरा तो समझ नहीं प्रश्न आएगा फिर वही आपको। है कि भैया आप हो कौन? मैं निशांत हूँ। और निशांत मतलब कौन? शरीर? हाँ, जहाँ मैं का मतलब आ जाता है ना, वो सीमित है ना, तो फिर वहां पे पदार्थ ही हो जाता है, शरीर ही हो जाता है। हाँ बोलिए। तो मतलब आप शरीर हो ना? हाँ, मैं शरीर ही हूँ। बस तो फिर होगी तो आप पदार्थ हो। हाँ, मैं पदार्थ हूँ। बस तो बात खत्म होगी, मैं भी पदार्थ हूँ। हाँ, बात खत्म होगी, बिल्कुल खत्म होगी। हाँ, तो हम किसी ऐसी चीज की बात क्यों कर रहे हैं जो न मैं हूं ना आप हैं? नहीं, सुनिए नहीं मेरी का क्या बात। मतलब हुआ इसमें? जब आप कह रहे हैं कि आप इस बात से अगर ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि हमारे भीतर चैतन्य नहीं है, अरे यार सिर्फ फिर वही पदार्थ बात, है, सिर्फ फिर वही पदार्थ बात है। है। फिर कह रहे हो कि हमारे भीतर चैतन्य है, हमारे भीतर, मतलब हम कुछ और है, हमारे भीतर कोई एक चैतन्य है, हमारे भीतर। नहीं, माने बिल्कुल मैं, चैतन्य है। माने मैं चैतन्य नहीं हूँ। जैसे 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 हम बोलते हैं हमारे शरीर में एक हार्ट है, एक किडनी है, क्योंकि वो तो दोनों भाई पदार्थ हो गए ना, देखो क्यों, क्यों, क्योंकि भाई हार्ट और किडनी को हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये पूरा शरीर है, भाई। तो क्योंकि वो बात शरीर सुनो, का एक अंग है। हाँ शरीर का अंग है और वो रासायनों से मिलकर बना हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे बिल्कुल। कभी वो कभी रासायनिक से कभी 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 आपको समझ में आता है, कभी कभी, पर फिर कभी आप कभी नहीं, फिर आप आप तो स्लिप बिल्कुल कर नहीं समझ। जाते हो। नहीं नहीं, मैं तो नहीं, सब समझ आप, रहा हूँ भाई। मैंने एक चीज एक्सप्लेन करी है आपको। आपने मैंने नहीं आप करी है, वो सब मैंने गलत एक्सप्लेन करी है। अरे कोई गलत नहीं है, ये जो अरे रिकॉर्डिंग है सब सुनेंगे आराम अच्छा से। चलो चलो फिर पूछता हूँ, आप बताओ कि आप कौन हो? जब आप कह रहे हैं कि आप कौन हो, तो मैं की मैं ओर कह इशारा कर नहीं रहे रहा हो, हूँ, मैं पूछ प्रश्न रहे हो पूछ रहा ना। हूँ कि आप कौन हो। हाँ हाँ, आप जब आप बोलते हैं कि आप कौन हो, है ना, हाँ। तो आपने एक सीमित मैं अहम की नहीं ओर इशारा किया। नहीं, मैंने तो नहीं किया ठीक, इशारा, मेरा तो सिंपल सा सवाल है, आप सवाल ही आप इशारा है कौन ना, हो? नहीं नहीं सवाल ही सर, इशारा नहीं है, स्पष्ट क्वेश्चन है कि आप स्पष्ट कौन हैं। क्वेश्चन। हाँ वो हाँ हाँ, बताइए, आप स्पष्ट कौन है? क्वेश्चन है, आप अपने ठीक। आप को क्या समझते हैं कि आप ये हैं? अरे ठीक है, हाँ बताओ। सुन तो लीजिए अब। हाँ सुनाइए। हाँ, तो जब आपने कहा कि आप कौन हो, हाँ तो ये जो आप होता है ना, आप जो होता है, मैं जो होता है, अहम जो होता है, वो सीमित होता है, सीमित। क्योंकि चैतन्य के साथ कभी भी मैं या ये वो जुड़ता नहीं है। तो ठीक है, आप तो या तो आप एक सीमित चीज है, ठीक बात। अहम मेरा सीमित है, बिल्कुल। हाँ तो आप जब सीमित हैं, तो अब आप किस और की बात कर रहे हैं जो असीमित है, मतलब वो आप तो है नहीं है। तो अब आप किसकी बात कर रहे हैं कि वो जो जिस असीमित की कर रहे हैं वो कौन है? वो असीम है। अरे कौन मतलब असीम कौन मतलब का क्या कौन? मतलब, मतलब कौन का क्या मतलब। वो आप हो या कोई और है? नहीं, वो हमारा मूल तत्व है। अच्छा मतलब आप तो वो नहीं है ना। नहीं, मैं तो अहम हूँ। हाँ तो आप अहम, तो आप जानने वाले हैं या जानने वाले नहीं है? तो मैं जानी गई चीज हूँ, जो जानी अच्छा गई है ना, हाँ निशांत अच्छा जो है वो जाना गया है। अच्छा, आप जाने हुई चीज हो, किसके द्वारा जाना गया है? अ, असीम के द्वारा, और वो चेतना आप के द्वारा। वो आप हो नहीं। नहीं, वो मैं नहीं हूँ। तो मेरी बात किससे हो रही है? जो चीज जानी गई है उससे या जो जानने वाला है उससे? वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप किससे करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता, आप बताओ, बात तो मुझसे आप कर रहे हो ना, मुझे नहीं पता कि हाँ आप कौन हाँ, हो, मैं तो आपका इंट्रोडक्शन आप पूछ रहा हूँ कि आप आप मुझसे जानने बात कर वाले रहे हैं हो या जानी जाने वाले हो। ना, तो आप ये पूछ रहे हैं, आप जानने वाले हो, जानी गई चीज हो। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, आप ही ने बताई कि तो जब आप ही ने आप बताया क्या, आप सुनो, आप ही ने बताया कि आपके अंदर दो तरह की चीजें हैं। हम्म एक जो जानने वाला है जो कि आप हो नहीं, एक हम्म जानी जाने वाली है जो कि आप हो। हाँ तो फिर मैंने आपसे पूछा कि आप जानने वाले हो क्या? आपने बोला नहीं, आप है नहीं जानने वाले। फिर मैंने पूछा तो वो कोई और होगा, तो आपने बताया नहीं कि वो कौन, आप बोले कोई और तत्व वत्व वगैरह है। तो मैंने पूछा कि मेरी बात उस तत्व से हो रही है या आपसे हो रही है, जो माने जानी हम्म जाने वाली चीज से हो रही है, किससे हो हाँ रही है? हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, इसका आपसे। जवाब कह रहे हो कि मैं जो मान लूं। हाँ, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि मेरे आप ऊपर जो, नहीं, आप जवाब आपको क्योंकि देना है, अब डिपेंड आपके हाँ, ऊपर है, मेरे ऊपर क्यों होगा भाई? हाँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है। आपसे मतलब किससे? वो अरे अभी तक वही तो क्लियर नहीं हुआ है कि मैं अरे, जानने वाले से बात कर रहा हूँ कि आप जाने मुझे जाने वाली समझाने चीज दिया से करें, बात कर रहा हूँ। आप मुझे समझाने दिया करें, फिर मैं आपको किसको समझा सम दिया करूँ। किसको समझाने, किसको समझाने दूं? आप जानने मुझसे, वाले को या जाने जाने वाली अरे चीज को? भैया, आप मुझसे बोलने देंगे ना, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा अच्छी तरह से। हाँ तो पहले पहले इस सवाल का जवाब दो कि आप जाने जाने वाली चीज हो या जानने वाले हो। आप जब मुझसे बात कर रहे हैं, तो जाने जाने वाली चीज, कंटेंट मेमोरी, निशांत मेमोरी, जिसको मैं ये कह रहा हूँ कि मैं निशांत मेमोरी जो की पूरी बात ही नहीं कर रहा हूँ, बता मैं रहा हूँ ना, आप जो हो उसकी बात कर रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, आप मुझे बोलने दिया करें पहले। अरे किसको बोलने दूं, वही तो पूछ रहा हूँ, जानने वाले को या जाने जाने वाली चीज को, किसको बोलने दूं?
आप किसको देखो, आप मुझे क्या निशांत को पता बोलने ये, दें, आप अभी तो आप निशांत को बताएं। बोलने दें, आप निशांत को बोलने दें। निशांत को क्यों बोलने दूं? उसको तो कुछ पता नहीं है, वो तो कह रहा है कि मैं मैं जानी तो गई जानने चीज हूँ। वाला हूँ, मैं तो हाँ जानने वाला हूँ नहीं। हाँ, मैं जानी गई चीज हूँ। तो ठीक है उसको सुन के निशांत भाई, आप तो भाई रुको सुनिए। रुको रुको, अरे रुको भाई, तो उसको सुन के मैं क्या करूंगा? वो मैं तो कुछ जानता पता नहीं है बेचारा। पता है सिरोही साहब, मैं ना, आप अब आ गए सरदार पटेल वाली पे, वो बोलने नहीं देता सरदार पटेल। अरे मैं तो आपको अरे भैया, मैं आपको कैसे बोलने देगा ये बताओ ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन एक एक चीज कर रहा हूँ आपको। आप कौन? बस रुक जाओ। अरे एक्सप्लेन कर कौन रहा है? जो जो जानता है वो कर रहा है, या जान जो जाना जा रहा है वो कर रहा है? कर कौन रहा है एक्सप्लेन? दोनों एक साथ होते हैं, वो दोनों अरे एक साथ होते हैं वो। अरे यार, फिर वही पागलपन की बात, आप दो हो के एक हो? अरे मेरी बात सुनिए, सुना कीजिए, मैं अरे आपको बता अरे देता हूँ आपको। किसकी सुनूं? जानने वाले की, कि जो जाना चाह रहा है उसकी? अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे ना, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर अरे पाऊंगा। तो किसको बोलने दूं? जानने वाले को या जो जाना जा रहा है उसको? किसको बोलने दूं? जानने वाले को बोलने दो, ठीक है। तो आप जानने वाले हो? हाँ मैं जानने वाला हूँ। हाँ, तो फिर अब आगे से मत बोलिएगा कि जाने जाने वाली ही हो, ठीक है? क्या जानने जाने वाली चीज? हाँ मैं जानने जाने वाली चीज भी हूँ। अरे यार, फिर आप दो हो इसका मतलब। हाँ दो हैं। हाँ तो फिर अब ठीक है। अब आप माने आप दो हो, एक नहीं हो। नहीं, जहां नहीं तक क्या? पूरे मानव तंत्र की बात है, उस अरे वक्त तक यार, मैं दो मैं तो हूँ। मानव तंत्र की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आप अपने आप को समझते हो वो दो हो के एक हो? भाई चैतन्य और शरीर दो हैं। अरे मुझे नहीं पता चैतन्य और शरीर दो हैं कि पांच हैं, इनमें से आप कौन हो? मैं निशांत हूँ। निशांत मतलब कौन? पता है क्या हो रहा है सिरोही साहब? मैं आपको बता देता हूँ हो क्या रहा है। अरे कौन बता आप, देता है? जानने वाला कि हाँ जो हाँ, ऐसे कर कर जो जाना गया ऐसे वो? ऐसे करके ना, ऐसे करके आप ये मत सोच लेना कि आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो आप अपनी बात सिद्ध कर जाएंगे। फिर वही बात है। ठीक है, मैं बोलना चाहता आपको हूँ और आप आपको कौन? आपको बोलने के लिए यूट्यूब पर 1 घंटे देने की बात हमने कर रखी है। जब भी आप आए, एक घंटा बिल्कुल आए, खूब एक बिल्कुल घंटा आप, खूब बोले। अभी भी अरे मैं दस बिल्कुल दस मिनट अभी भी मैंने मैं दस दस मिनट 2 बार दे दिया है। आप 2 मिनट बोल के अरे चुप हो जाते हो जी। मेरी बात सुनिए। सुनाइए। जो जो असीम है ना, वो ऑब्जर्वर है, और आप अरे पूछ रहे कि आप यार, कौन फिर है, वही आप बात कौन है। है। आप कौन हो? आप वो मैं ऑब्जर्वर हो बताऊं, कि कौन हो? मैं इसका राइट आंसर देता हूं आपको। राइट आंसर ये है यार, घंटे कि भर से शरीर के राइट तल पे, आंसर देता हूँ, राइट भाई आंसर देता हूँ, यही बोले जा रहे हो, देते हो नहीं हो। राइट आंसर ये है, शरीर के तल पे मैं शरीर हूं, चैतन्य के तल पे मैं चैतन्य हूं। अरे तो दो हो क्या? दो दो एक संख्या होती है जो पदार्थ में गिनी जाती है। अरे दो का मतलब दो का संख्या ही मतलब होती है संख्या भाई। होती है ना। हाँ, दो संख्या ही का होती मतलब है। संख्या होती है, और संख्या होती है पदार्थ में। फिर वही बात है भैया। भाई संख्या, संख्या तो किसी के भी लिए होगी, अगर कोई हाँ दो चीज किसी, है। हाँ अगर कोई किसी दो के भी लिए, है, यानी कि पदार्थ ना। अरे जो भी कोई होगा, पदार्थ हो या जो भी कोई का, अपदार्थ हो। अरे जो भी कोई का क्या मतलब होता है? जो भी कोई का मतलब पदार्थ होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं, जो भी कोई का मतलब पदार्थ है, और अगर पदार्थ से अलग कुछ होता हो तो वो भी है। अब वो भी कैसे, जो भी कोई संख्या अरे की, अरे आप उसका कह रहे हो मतलब, ना, आप कह रहे हो कि भाई ये भी हूँ और वो भी हूँ, तो फिर दो हो गए ना आप। हाँ नहीं, दो नहीं हो गए हैं। अरे कमाल है फिर। और कितने हो गए फिर आप? क्योंकि दो एक संख्या होती है और पदार्थ में गिनी जाती है संख्या, तो दो का मतलब होता है कि ना, एक और पदार्थ में एक नहीं। और। नहीं नहीं, पदार्थ में नहीं गिनी जाती। एक से एक और ज्यादा होंगे तो वो संख्या से गिना जाएगा। हाँ तो संख्या पदार्थ से निकली हुई है, समय में निकली हुई है, या असीम से निकली हुई है संख्या ये? है तो किसने निकाली है? अरे मतलब अपने आप निकल जाती है। एक पेड़ मेरे सामने है, ये दूसरा खंबा है, एक तीसरी एक एक चिड़िया उड़ रही है, एक दो तीन। एक मिनट, रुको 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 रुको। संख्या किसने बनाई है? पदार्थ ने अरे बनाई है? पदार्थ ने, अरे संख्या, पूछ रहा संख्या हूं आपसे, बताओ। संख्या गणितज्ञों ने बनाई है भाई। जीरो की शुरू अगणितज्ञ, अगणितज्ञ कौन है? गणितज्ञ इंसान है। इंसान मतलब पदार्थ? हाँ पदार्थ। मतलब चैतन्य संख्याएं नहीं बनाई? अरे उसने पदार्थ को गिना है ना, गिनती पदार्थ से आती है। अरे यार, फिर वही बात है भाई। मैं कह रहा हूँ संख्या किसने बनाई है? अरे संख्या पदार्थ, देखो चैतन्य, चैतन्य जो होता है वो ऑब्जर्वर संख्या होता है, उसी पदार्थ ने बनाई है कि चैतन्य बनाई है? ऑब्जर्वर जो है वो चैतन्य है, और जो पदार्थ जो होता है वो गिनती तो पदार्थ से निकली संख्या हुई है। ऑब्जर्वर ने बनाई है कि किसने बनाई है? आप अगर ऐसे बात करेंगे तो समझ नहीं आएगा, मैं समझाने की कोशिश करूं, उसको समझा करो पहले। भैया, पहले आप खुद समझ लो। दूसरों को समझाने से पहले खुद भी तो समझ लो। अरे बस भाई साहब, आपको समझ नहीं आता और आप बस बिना समझाए दूसरों को समझाने चल दिए।
मुझे पूरी बात मालूम है, और आपको हकीकत बताऊं, आप बोलने नहीं देते, नहीं तो मैं एक एक चीज क्लियर कर दूं आपको। चलो अगला 10 मिनट फिर आपके पास। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं आ, बताइए। आप बार पहले बार आपको ऐसा पुराने, आरोप लगा रहे हैं कि बोलने नहीं देते। चलो फिर 10 मिनट दिए। ठीक ठीक है। अब ये तीसरी बार दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, तीसरी बार दे रहे हैं। चलो बोलो क्या ठीक बोलना है। ठीक ठीक है, बिल्कुल। पहले मैं आपका पहला वाला क्वेश्चन कर दूं जो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, कि आप बताओ आप कौन हो, मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको। ठीक है। हेलो। अरे करो भाई, 10 मिनट आपको दिए हैं, कुछ हाँ, भी बोलो जो तो बोलना है। तो आपने ही मुझसे ये बोला था कि मुझे बताइए कि आप कौन हैं, है ना। आप जानी गई चीज है, कंटेंट है, मेमोरी है, या आप उसको जानने वाले हैं। जो जानने वाला है ना, उसके साथ कोई मैं नहीं जुड़ता। इसीलिए मैं आपको कह रहा था जो जानी गई चीज है वो मैं हूं। और फिर आप ये कह रहे थे कि आप जानने वाले हैं, आप तो आपने आपको मेमोरी बता रहे हैं। तो मेमोरी मेमोरी की जगह है, मगर जो जानने वाला है वो सीमित नहीं है, मगर इस शरीर में तो है ना। तो इस शरीर में भी वो है, वो सीमित नहीं है। मगर मगर वो इस सीमा में, इस शरीर वाली जो सीमा बनाई हुई है शरीर की, उसमें वो है। तो आप अगर ये मुझसे पूछेंगे कि भाई आप जानने वाले हैं, तो मैं बिल्कुल कहूंगा हाँ मैं जानने वाला हूँ। तो फिर आप अगर ये कहेंगे कि अरे आप तो, आपने तो ये बोला था कि आप जानी गई चीज है, तो फिर मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा हाँ भाई बिल्कुल मैं जानी गई चीज हूँ। फिर आप अरे आप ये बताइए ना कि आप जाने गए हैं, जानी गई, तो मैं आपको कौन सा आंसर दूं। मैं दोनों आंसर दे सकता हूँ ना आपको। मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि मैं जानी हुई चीज हूँ, मैं आपको ये आंसर भी दे सकता हूँ कि मैं जानने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि वो एक साथ होते हैं। समझ में आई। अब बताओ। नहीं आई, मतलब मुझे तो आप कंफ्यूज लग रहा है कि आपको खुद ही नहीं पता है कि आप दो हो कि एक हो तो इनमें से कौन से हो। आप खुद कंफ्यूज ही आप क्लियर हैं नहीं हो। भाई, कंफ्यूज आप हैं। मैंने अब ये आपको ना क्लियर मैं नहीं हूँ किया कंफ्यूज। भाई। मुझसे कंफ्यूज मुझसे ये वाले सवाल पूछो, देखो मैं अपने बारे में आंसर करूंगा बिना बिना कंफ्यूजन वाले। मैं नहीं बोलूंगा कि मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं दोनों हूँ, मैं दोनों नहीं हूँ। ऐसे ऐसे जवाब मैं नहीं दूंगा। नहीं, मैंने आपको बोला मैं दोनों, मैं ये कब बोल रहा हूँ मैं दोनों नहीं हूँ। मैंने एक ही क्वेश्चन में एक ही जवाब दिया कि मैं अभी दोनों हूँ, मैं जानी गई अभी चीज हूँ। अभी घंटे भर और अभी घंटे भर और डिस्कस करेंगे तो ये भी बोल दोगे कि आप इन दोनों में से कोई नहीं हो। मैंने आपसे शुरुआत से एंड तक यही बात बोली है कि मैं जानी गई चीज हूँ, और जो जानने वाला जो ऑब्जर्वर है नहीं वो आप सीमित नहीं है, नहीं, और आपने दोनों बात चैतन्य भी बोली है। है। क्या आपने बात बोली। आपने पहले बोला कि आप जानी वाली चीज है, फिर मैंने बोला मैं बात किससे कर रहा हूँ। जानने वाले से। हाँ, फिर मैंने बोला कि आप जानने वाले हैं, फिर आप बोला हाँ 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 मैं जानने वाला हूँ। फिर मैंने बोला आप दो हैं। फिर कभी बोलते हैं नहीं नहीं इसकी तो गिनती नहीं कर सकते, फिर बोलते हैं हाँ हाँ मैं दोनों हूँ। क्योंकि आप आपको आप ऐसा लगता है। देखो ना आप कितने क्यों, कंफ्यूजन भरे मैं आपके सब कंफ्यूज नहीं जवाब हैं। हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। बात ये है क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा है बात। नहीं मेरी समझ में तो आ रही है कि आप आ, कंफ्यूज हैं। आपकी समझ में नहीं आ रही बात। अरे आ बात रही है ना, सारी कि ये है, आ रही है कि आप कंफ्यूज हैं। बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। मैं आपसे आ रही है बोल भाई, रहा हूँ आप कंफ्यूज हैं, ये समझ में आ तो रहा है। कि कैसे जबरदस्ती कैसे कंफ्यूज है, कैसे जबरदस्ती कंफ्यूज क्यों है कह रहे बताओ। हो। कैसे कंफ्यूज है अ- बताइए। अभी तो समझाया कि कभी कह रहे हो ये हूँ, कभी कह रहे हो वो हूँ, हाँ, कभी कह रहे हो आपको ये लग दोनों रहा है ना हूँ। कि अब आप इस पे क्वेश्चन करिए ना कि भाई आप कभी किया तो तो जानने वाले। है, आपने अब जवाब कब कभी दिया। तो, हाँ मैं जवाब दूंगा। आपने बोला कि कभी आप ये बोल रहे हैं कि ये है, और कभी आप बोल रहे हैं कि आप जानी हुई चीज है। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, और मैंने दिया भी आपके जवाब। अभी जो नहीं 10 मिनट दिया का टाइम दिया, अरे अब अभी मैं। आपने 10 मिनट का टाइम दिया, मैंने दिया नहीं आपका जवाब। अरे मैंने तो 10 मिनट के 3 बार टाइम दिया, जवाब एक बार भी नहीं आया। अब कैसी बात कर रहे हैं, अभी आपने 10 मिनट का टाइम दिया, मैंने आपको जवाब नहीं दिया क्या। हाँ वो जवाब नहीं था ना। क्या जवाब। उससे तो इतना ही पता चला कि आप कंफ्यूज हो। आप कह रहे हो कि मैं आप ये भी हो आप वो भी अच्छा हो। ठीक है, वो जो मैंने जवाब दिया ना उसमें से सवाल करना मुझसे अब। अरे सवाल कर तो लिया कि अरे कोई आपने ये कि, किया, आपने कि सवाल ये कोई किया ना अभी कि भाई भैया आपने। अरे रुको, कोई चीज एक ही होगी ना, दो कैसे होगी। नहीं, चीज एक हो सकती है। चीज चीज का मतलब होता पदार्थ। अरे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो जब चीज की बात कर रहा हूँ तो सबकी बात कर रहा हूँ, हर हर एक उसकी, आपकी भी। आप दो कैसे हो सकते हो ये बताओ। हाँ, आप ये बोल रहे हैं कि आप दो कैसे हो सकते हो। हाँ, जो एक भी हो सकता है वो भी क्या पदार्थ है। क्या क्या आप अपने अंदर ऐसा अनुभव करते हो कि आप दो हो, हम्म मतलब एक कभी कुछ और करता है, दूसरा कभी कुछ और करता है, ऐसा। मैं आपको बता देता हूँ। बताइए। आपने बोला मुझसे कि हाँ आप कोई भी चीज होगी तो वो एक ही होगी ना, वो दो कैसे हो सकती है सीधी ना। सी बात है। जैसे कि ये मेरे सामने एक पौधा है, वो हाँ एक है, ये एक चीज हाँ है। और हाँ। दूसरा ये मेरे सामने एक झोपड़ी है ना। हम्म ये मेरे सामने एक घास है। तो हम्म ये
एक अलग अलग चीज है, एक ये चीज है, एक वो चीज है। आपने बोला कोई चीज एक ही हो सकती है ना, वो एक दो कैसे हो सकती है? तो हाँ। जिस चीज से आप उदाहरण ले रहे हैं ना, ओके। ये सारी चीजें पदार्थ हैं। झोपड़ी भी पदार्थ है, अरे ये यार, घास भी पदार्थ है। अरे तो भैया आप कौन हो फिर, पदार्थ हो के नहीं हो? नहीं, मैं पदार्थ नहीं हूँ। हाँ, तो जब पदार्थ नहीं हो तो इसका मतलब शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर तो पदार्थ है। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, आप थोड़ी देर में बोलोगे कि आप शरीर नहीं हो। अभी थोड़ी देर भाई पहले बोल रहे थे कि आप पदार्थ भी हो। भाई आपकी, क्योंकि मैं समझाने के लिए बात करता हूँ और आप उसको पकड़ पहले लेते खुद हैं कि यार। अरे पहले अरे खुद मेरी समझ बात लो, सुनिए, पहले खुद समझ लो भैया। आप मेरी बात सुनिए। आपने समझाने के पहले खुद समझना होता है। मैं तो समझा हुआ हूँ और नहीं, मुझे ऐसा लग नहीं, रहा है कि आप नहीं नहीं समझ रहे समझोगे हैं। ना। आप आप जानबूझकर ऐसे कर रहे हैं। आप लो, जानबूझकर ऐसे कर रहे हैं आप। अगर अगर मैं समझा हुआ होता या समझ रहा होता तो मैं क्यों करता, मैं बोल देता ना, हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं। तो आपको इतनी बात समझ नहीं आ रही है कि ऑब्जर्वर है और जो ऑब्जर्व की गई चीज है वो शरीर। हम्म। देखो, ऑब्जर्व की गई जो चीज है, जो कंटेंट है, वो हमारे मस्तिष्क में पड़ा है, जो सीमित है। शरीर जो मस्तिष्क है हमारा, वो सीमित है। वो अरे कंटेंट भाई, हमारे मेरे माइंड में मेरे पड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से दोनों ही चीज सीमित है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था। अब वो अलग बात है, आपने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्योंकि टॉपिक आप रख रहे हैं, आप ही बता रहे हैं, तो मैं ही पूछता जा रहा अब हूँ। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, उसका जवाब देने दो। ठीक है? अरे जवाब गलत हो गया जो आप दे रहे हो। कैसे गलत हो गया? ऐसे ही क्या आप बता नहीं पा रहे? अरे मैं बता रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। अरे समझूंगा कैसे जब समझाओगे नहीं तो ढंग से। हाँ, मैं ढंग से समझाता हूँ, जब आपकी जब समझ नहीं आ रही बात। जब कभी बोलोगे कि आप जब आप शरीर हो, कभी बोलोगे कि नहीं हो, मैं कैसे हाँ समझ ठीक, लूंगा भाई? सुनो सुनो, ये बिल्कुल ठीक है कि मैं कभी बोल रहा हूँ कि मैं जानी गई चीज हूँ, और मैं कभी बोल रहा हूँ कि मैं जानने वाला हूँ। हाँ, तो फिर ये झूठ नहीं हो जाएगा? हाँ, और ये आपको लगता है कि ये झूठ है। अरे तो फिर तो भैया आप मुझे ही इस लगता है, तो तो मैं ही अभी कह रहा हूँ ना। हाँ, तो अब आपको क्वेश्चन करना चाहिए ना। क्या तो क्वेश्चन कर तो रहा हूँ हाँ ठीक है, तो कि आप आपको जानने वाले और जानी तो गई अब वाले दोनों चीज आप कैसे हो सकते हो, हाँ यही पूछ रहा हूँ। हाँ, तो अब ये पूछा ना आपने कि आप दोनों कैसे हो सकते हो। घंटे भर से यही पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, हम्म। जो जानी गई चीज है हम्म। वो है पदार्थ, वो सीमित है, जो इस बॉडी में पड़ी हुई है, मस्तिष्क में। ठीक है? अरे अभी फिर वही बात है, मैं आपको आप लास्ट वो टाइम हो समझा। क्या? क्या बोल रहे हैं आप? जो मस्तिष्क में पड़ी हुई है, जानी जाने वाली चीज है, वो आप हाँ हो क्या? हाँ, जानी गई जो चीज है ना, वो आप हो? जो मेमोरीज है, वो निशांत है। तो अब अभी आप निशांत से बात कर रहे हैं, तो अरे आप उसको निशांत निशांत बोलेंगे कि नहीं भाई, है? तो आप निशांत हो क्या? वही मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं किसको बोलूंगा, वो तो मेरी समझ है ना। हाँ, आप मैं किसको बिल्कुल निशांत हूँ। आप निशांत को अपना आपा समझ रहे हो कि क्या भाई समझ रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल निशांत हूँ। आपसे जो बात कर रहा है वो निशांत है। जो हाँ, तो निशांत मेमोरीज पड़ी है वो निशांत की पड़ी है। तो निशांत माने ये शरीर। और मेमोरी, अरे शरीर मतलब शरीर के अंदर जो भी कुछ है सब। हाँ, निशांत माने ये शरीर, और शरीर के भीतर जो पड़ी हुई मेमोरी निशांत की। जो अभी आपसे जो बात कर रहा है, ये बात में जो हाँ, वर्ड्स निकल रहे हैं, जो हाँ, ध्वनि निकल रही है, जो तर्क निकल रहे हैं, वो माइंड में हाँ, पड़ी हुई मेमोरी से निकल रहे हैं, और वो निशांत हाँ। की मेमोरी है। तो वो इसलिए मैं वो मेमोरीज हूँ, शरीर हूँ। ठीक है? निशांत की एक सेकंड, निशांत की मेमोरी मतलब निशांत मेमोरी से कोई अलग है? नहीं, तो फिर निशांत की मेमोरी क्यों बोल रहे हो? देखो, शरीर शरीर होता है, और जो ब्रेन में जो जाती है छवियां, वो निशांत की मेमोरी, यानी कि मेरी खुद की ध्वनि की आवाज है ना, मेरे जो विचार जहां अरे जहां मैं गया। यार, अरे भाई अरे सुनिए मेरी बात, अरे फिर वही मेरी बात बात है। सुनिए। अब घंटे भर से आप ही की बात सुन रहा हूँ, किसी और को कोई और है क्या आपके उधर जो उधर बोल रहा है और मैं सुन रहा हूँ? तो आप समझने की भी कोशिश करें, सुन के। अरे को तो फिर मतलब घंटे भर से ऐसे टाइम बिता रहा हूँ। भाई आपका एक क्वेश्चन है कि आप दोनों कैसे हो सकते हैं। हाँ, आपका हाँ, यही क्वेश्चन है ना, तो आपका ये। भाई मैं वो वही तो पूछ रहा हूँ, आप अपने अंदर क्या ऐसा अनुभव करते हो क्या, आप अपने अंदर दो हो कोई? जैसे आप जो अपनी भाई, पत्नी के सुनो, पहले आप अपनी पत्नी के पास जाओगे तो हम्म, आपके अंदर कोई दो है कि एक बोलेगा नहीं सेक्स करना है, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं आज नहीं करना है, ऐसे दो हो क्या अंदर कोई? जो अनुभव करता है वो एक है, वो अलग है। अरे और जो अनुभव की यार, गई फिर वही चीजें हैं, बात है। अनुभव तो आप अनुभव करने वाले हो या जो अनुभव नहीं करता है वो आप हो? हाँ, आप ये पूछ रहे हैं आप अनुभव करने वाले हो या अनुभव करी गई चीज हो। सीधी सी बात है। हाँ, घंटे भर से बार बार और अलग अलग ढंग से वही पूछ रहा हूँ। घंटे भर से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं दोनों हूँ। कभी मैं बोल देता हूँ कि मैं निशांतु में है। जब आप कहते हैं कि भाई आप तो यहाँ पे नहीं है, वहां पे नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैं पदार्थ हूँ, मैं यहाँ पे और वहां पे कैसे हो सकता हूँ एक साथ। तो मैं हाँ, बोल देता हूँ कि मैं निशांत हूँ। इसका मतलब हो गया आप असीम भी हो और आप ससीम भी हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, अब सही पकड़े आप। हाँ, अब मैं एकदम सही ढंग से समझ गया कि अब मैं पक्का पागल से बात कर रहा हूँ।
मैं एक पक्के पागल से बात कर रहा हूँ, जिसे आज तक क्लियर ही नहीं हुआ है कि वो है कौन। ठीक है भाई, मैं तो निष्कर्ष पे पहुंच गया नहीं, सुनिए मेरी बात, सुनिए आप, आपके बारे में। सुनिए सुनिए। नहीं, अब क्या सुनना, मैं तो आपके बारे में निष्कर्ष पे पहुंच तो चुका। आप, अब हाँ, अब अरे मुझे तो कोई सुनने की जरूरत है नहीं। सुनिए ना। हाँ अब आपको कुछ सुनना सुनाना है तो आप सुनाते रहिए, आपको सुनाना है तो सुनाते रहिए। मैं हाँ जब तक ये कॉल नहीं कटता है या मुझे कोई काम नहीं आता है तब तक मैं हाँ हूँ। जी, हाँ, ठीक है। मैं ये सेवा तो आपको आपके लिए देता रहूंगा, क्योंकि कभी कभी पागलों को भी सेवा दे देता हूँ मैं। जी, हाँ ठीक है। तो बोलिए। आपने, मैंने आपसे बोला, आपने ये निष्कर्ष निकाल, आपने जो बोला कि अभी इसका मतलब है कि आप असीम भी हैं और सीमित भी हैं, क्योंकि सीमित जो है वो मेमोरी है और शरीर है सीमित है, और आप बोल रहे हैं कि आप असीम भी हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैं दोनों हूँ, असीम भी हूँ और शरीर के तल पे शरीर भी हूँ, सीमित भी हूँ। तो आपने कहा कि ठीक है, मैं पागल से बात करूं, कैसे बताइए, पागल से बात क्यों नहीं हो हाँ, सकता ऐसे? अच्छा अच्छा, पागल किसको बोलते हैं? उसको छोड़िए, मैं टॉपिक पे रहना चाहता हूँ। अभी आपने निष्कर्ष अरे निकाल दिया कि हाँ, मैं बिल्कुल पागल आपने तो पूछा कि आप पागल कैसे हो, वही तो बता रहा हूँ आपको कि आप पागल कैसे हो। आपने सवाल पूछा ना, आप फिर पूछ के भूल गए इतनी जल्दी। हूँ। देखिए, जो विक्षिप्त होता है पागल होता है, ठीक है। फिर वही बात है, फिर आपने तो इसको एक्सप्लेन करिए ना। आपने तो एक अरे जिसका पर्याय, दिमाग चला होता है, जिसके आपने तो मस्तिष्क को पर्याय, चोट लगी होती है। ये देखो फिर आपने पर्यायवाची बता दी। अरे आप पर्यायवाची नहीं बता आपको रहा, आप मुझे टॉपिक पे रहने दो, मैं टॉपिक पे बात करेंगे, भागिए मत टॉपिक से, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। पागल कौन कुगल पे बाद में बात करेंगे, टॉपिक पे बात करते हैं तो पहले। टॉपिक कौन सा था? टॉपिक ये, टॉपिक तो क्लियर हो गया ना। क्या क्लियर हो गया टॉपिक में? यही कि आप कह रहे हैं कि आप शरीर भी हैं और आप चेतन भी हैं। ये हो हाँ तो क्या क्लियर टॉपिक। हाँ बिल्कुल हो गया। तो इसमें और क्या क्लियर करना है आपको? कुछ बचा है और क्लियर करने के लिए? और भी कुछ तीसरा हो जो आप हो, कुछ और भी नहीं बचा है? नहीं, मैं चैतन्य भी हूँ और मैं शरीर भी हूँ। अब क्वेश्चन तो आपका जो ये वाला टॉपिक तो पूरा हो गया ना, अब कुछ और बचा है क्या? हाँ हाँ आप कह रहे हो ना टॉपिक पे रहना है। हाँ, टॉपिक खत्म हो गया। अब आपसे जो मैंने क्वेश्चन किया था उस पे आ जाते हैं। मुझसे क्या क्वेश्चन किया था? कोई करो। आपसे मैंने क्वेश्चन किया था कि हम्म, बिना आपका रंग है कोई, है ना, उसकी कोई ओके, सीमा है, उसका कोई रंग है। ठीक है, आपने चेतना को सीमित बोला था। तो ठीक है। मुझे आप बताइए कि कोई भी ऐसा दायरा जिसका कोई रंग ना हो। और सब, जैसा मैंने उदाहरण को लिए बताया कि मुझे हवा का रंग कोई दिखाई नहीं देता। हाँ, मगर हवा का रंग होता है। अरे होता होगा, मुझे नहीं दिखाई देता ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अपनी बात कर रहे होंगे आप, तो और है ना, किसकी करूँ? मगर तो मैं आपकी मगर बात आप, करूँ? मैं अपनी ही करूंगा ना भाई। हाँ, अपनी बात कर रहे होंगे आप, मगर हाँ, हवा का रंग एक होता है। होता होगा, मुझे नहीं होगा, दिखता ना। ठीक है, होगा। और आपने ऐसी इसी तरह पे अरे बोला था। होगा नहीं, मुझे नहीं पता है। हाँ हो सकता है होता होगा, हो सकता है नहीं होता होगा, मुझे नहीं मालूम। हाँ, और ऐसे इसी तरह पे आपने बोला था कि चेतना का रंग भी होता होगा, या आपको नहीं मालूम है? नहीं, मैंने नहीं बोला। मैंने बोला कि मुझे कोई रंग नहीं दिखता, तो फिर हाँ, मैं चेतना का रंग नहीं होता। मैं कैसे बोलूंगा कि होता होगा? वो तो आप कह रहे थे कि नहीं, हर चीज का कुछ ना कुछ रंग होता ही है, तो मैं कुछ होता होगा, अभी तो देखने में आया नहीं है। हाँ ठीक है, तो जब आपने ज, ये बोला। ज, जब आएगा देखने में तो बता देंगे भाई ये वाला रंग है। ठीक है, तो फिर आपने सीमित किस आधार पे बोल दिया चेतना को? अरे अपने अनुभव के आधार पे, जैसे मैं अपने शरीर में सीमित हूँ। मुझे मुझे नहीं ऐसा एक्सपीरियंस होता कि मैं अपने शरीर से और कहीं बाहर भी हाँ 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 हाँ, एग्जिस्ट ठीक है करता ठीक है हूँ। इस अनुभव के आधार पे बता ठीक दिया। है ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे रहते हैं कि आपने बोला कि मुझे ये अनुभव नहीं होता कि मैं बाहर भी हूँ। हाँ, ठीक है, मुझे बस ये अनुभव होता है। मैं अपनी शरीर की सीमाओं से बाहर हूँ, ऐसा मुझे अनुभव नहीं होता। शरीर की सीमाओं में हूँ, ऐसा अनुभव होता है। हाँ, जी, शरीर की सीमाओं से बाहर जो अनुभव होगा वो किसको होगा? आप कह रहे जो, हैं मुझे अनुभव नहीं होता। ये मुझे हाँ, क्या है, इस मुझे पे रहते हैं पहले। ठीक है, आपने कहा, बताया तो शरीर। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि मुझे अनुभव नहीं होता। हाँ, मुझे का मतलब है कि शरीर के अंदर जो जानने वाला फंक्शन है उसकी बात कर रहा हूँ। जो जानने वाला है, मैं उसको कह रहा हूँ असीम। मैं तो उसको असीम कह रहा हूँ। हाँ, तो वो आप कैसे कह रहे हो मुझे नहीं हाँ पता। हाँ, वो मैंने मुझे तो ये इतने अनुभव टाइम से, होता है कि भाई वो जो अनुभव, जानने वाला है वो इस शरीर में ही, इस शरीर या इस शरीर के माध्यम से ही जितना जान सकता है, इससे ज्यादा उसको कोई एक्सपीरियंस होता नहीं। तो इसका मतलब भाई है जो, कि, मुझे एक बात बताओ, अरे इस रुको ना शरीर के पहले। जो जो अरे अरे ऑब्जर्वर है। रुक, अरे यार आप मुझसे पूछ रहे हो कि बता रहे हो? ठीक है, बताइए। अगर बता रहे हो तो फिर मैं पूछने में आ जाऊं फिर। नहीं, आप बोल लीजिए, फिर मैं पूछता हूँ।
हाँ तो आप तो जब आप पूछने में हो तो फिर पूछो ही ना, आपका तो टॉपिक खत्म हो गया ना। हाँ, मेरा टॉपिक खत्म हो गया, उसके आगे बढ़ाने की टॉपिक को आपके बस की नहीं है, अब तो आप उसमें उससे आगे बढ़ाएंगे ना। तो हाँ, तो उसमें आप सवाल पूछो, आप मुझे बताना क्यों शुरू कर दे रहे हो। भाई मेरा भी टॉपिक पे जो आप खामोश हो गए ना, मैंने बोला मैं दोनों हूँ, मैं असीम भी हूँ और चेतना शरीर के तल पे मैं शरीर अरे हूँ। अरे तो तो उससे आपका आगे बढ़ाइए आप। तो आपका तो वो टॉपिक तो खत्म हो गया ना, उससे आगे क्यों बढ़ाएंगे, वो वाला तो खत्म हो गया। हाँ, तो अब आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना इस बात पे। अरे भाई मेरा क्वेश्चन नहीं, मैंने बोल तो दिया कि मैं आपके बारे में इस निर्णय पे पहुंच गया, आपको निर्णय भी बता दिया मैंने, तो हाँ बात खत्म होगी ना। हाँ कि मैं पागल हूँ। हाँ हाँ, जब मैंने ये बोला तो आपसे कि भाई, ये टॉपिक तो वहीं खत्म हो गया ना, आपकी ओर हाँ, से भी और मेरी ओर से भी। मेरी ओर से खत्म नहीं हुआ। मेरी ओर से तो ये है कि भाई, तो मैंने आपको बोला था कि आपको अपने टॉपिक पे और जो बोलना है बोलिए फिर। हाँ तो मेरी ओर से आपका, तो खत्म है। भाई सुनिए, आपने ये, मैंने पूरा आपको बता दिया कि भाई मैं असीम भी हूँ और शरीर के तल पे शरीर हूँ, अरे यानी कि ये तो सीमित आप हूँ। बता चुके, अब इसके अलावा और बताने को कुछ है तो बताइए, ये तो आप बता चुके ना, ये तो टॉपिक हो चुका। मैं बता चुका, आपने मान लिया ना ये बात। अरे मैंने मान के बता तो दिया कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गया कि आप एक पागल आदमी हैं, बस इतनी सी हाँ बात है। हाँ हाँ, ठीक है, तो तो आप मैंने अपना निष्कर्ष भी आपको बता दिया, मेरी ओर से मामला खत्म हो गया उसमें। हाँ, आपने अपना निष्कर्ष मुझे बता दिया कि और भाई आपको आप, ये भी बता दिया कि अभी और भी कुछ आपके पास बोलने के लिए हो तो बोल लो, अरे जब मुझे तक मेरे बोलने पास दो। समय है मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मुझे बोलने तो दो। आप, नहीं, मैं, सुनिए ना। अरे आप फिर पाला बदल रहे हो ना, फिर आपने बोला कि हाँ चलो वो टॉपिक खत्म हो गया, अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, फिर आप मुझसे पूछ रहे थे, अब फिर अपना टॉपिक उठा रहे हो बिना मतलब के। नहीं, क्योंकि आपका जो निष्कर्ष है ना कि अरे चलो तो पागल है, ये बहुत बड़ी बात है, बताऊं क्यों? क्योंकि जब आपके पास कोई बचा नहीं जवाब देने को, आप कुछ सवाल नहीं उठा सकते अब उस बारे में, तो अब आप कह रहे हैं कि आप तो नहीं पागल हैं। मैं सवाल उठा चुका और मुझे जवाब नहीं मिले, तभी मैंने ये निष्कर्ष लिया है। कौन सा जवाब मैंने नहीं मिला आपको? कौन सा जवाब नहीं मिला? यही वाले कि आप कौन हो। मैं सीमित भी हूँ और शरीर भी हूँ। हाँ तो मुझे कोई ऐसी चीज समझ नहीं आती जो सीमित और असीमित दोनों हो। आपको नहीं आती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पागल बोल दोगे। हाँ तो कुछ तो बोलूंगा ही ना भाई, मैं तो किसी निष्कर्ष पे पहुंचूंगा ना। हाँ, तो पहुंच जाइए हम निष्कर्ष पे। ये बढ़िया बात है कि आपको कुछ मालूम मैंने नहीं है तो तो दूसरे को पागल कह दो। अरे तो भाई आपको मेरे कुछ मालूम नहीं है तो दूसरे को पागल कह दो। मैं ये बोल अरे रहा हूँ कि अरे भाई मैं अरे असीम भी हूँ अरे और अरे मैं भाई मेमोरी भी अरे हूँ। अरे भाई देखो, आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे हो कि आप असीम भी हो और ससीम भी हो, हाँ है ना। हाँ हाँ, और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि जो व्यक्ति ऐसा समझता है अपने आप को वो पागल है, तो ये मेरा हाँ निष्कर्ष है। हाँ, वो निष्कर्ष नहीं है, वो आपका मानना है। अब इस पे अब सवाल अरे कीजिए यार जो हाँ मैंने तो बोला है। मैंने जो सवाल किया अच्छा वो बोलिए आप। रुके 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 रुके। अच्छा, आप असीम है और ससीम है, ऐसा आपका मानना है या ऐसा आपका निष्कर्ष है। ये मेरा निष्कर्ष है, बिल्कुल। तो आपका वो निष्कर्ष है, और जब मैं कह रहा हूं तो ये निष्कर्ष नहीं है, ये मानना हो जाएगा। देखिए, आपने बोल दिया कि तुम एक पागल हो, ये बिल्कुल मानना है, हाँ क्योंकि तो ये मेरा आप कोई निष्कर्ष क्वेश्चन है नहीं कर रहे ना। भाई। आप कोई हाँ, क्वेश्चन नहीं कर रहे ना मुझसे अब। नहीं नहीं मैं आपके कर चुका। क्वेश्चन खामोश हो गए, आपके मैं क्वेश्चन खामोश हो गए। खामोश नहीं हो गया, मैं आपको पूछ चुका कि भाई कोई एक चीज दो कैसे हो जाएगी। अरे तो मैं आ, बता दें आ, कि आप आ, चीज की आ, बात कर रहे हैं, पदार्थ की बात कर रहे हैं, चीज तो दो हो ही नहीं सकती। ना मैं तो नहीं कह रहा कि चीज का मतलब ऑक्सीजन पदार्थ ऑक्सीजन होता होगी, है। कार्बन ना कार्बन होगा, ना हाइड्रोजन ना हाइड्रोजन होगा। ना मैं तो कह ही नहीं रहा कि चीज का मतलब ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन होता है, ऐसा आप समझ रहे हो। हाँ, तो आपने ये बोला ना कि कोई भी एक, दो कैसे हो सकती है भाई, पदार्थ हाँ और सीधी सी बात है, या तो कोई चीज पदार्थ होगी और या तो अगर पदार्थ से कुछ अलग होता है या तो वो होगी। क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है? मेमोरी पदार्थ है और जो मेमोरी को जानने वाला है वो अरे असीम है। अरे भाई फिर मेमोरी देखो, पदार्थ है, फिर वही स्यापा पाल रहे हो। अरे क्योंकि इनमें से आपके, आप कौन हो। मैं असीम भी हूँ और मेमोरी भी हूँ। तो फिर पागल हो ना, फिर वही तो बात है, हाँ, तो आपको पता ही निष्कर्ष ये निकला ना आपको आपके कि पता आप ही नहीं है पागल कि, हो। तो फिर यही तो हाँ, तो निष्कर्ष आपका ये निकला ना कि आप पागल हो, तो आप सुरोजी जी, आज भाई आप साहब हार 10 गए। मिनट, तो भाई साहब आज 10 मिनट भाई पहले मैंने साहब, यही बोला था कि ये मेरा निष्कर्ष है आपके बारे में, हाँ आप कह तो रहे हो नहीं ये मान्यता है, अभी आप हाँ मान तो गए कि आप, निष्कर्ष है। हाँ, जो अब जी। जब जिस चीज के बाद आप इंसान ये बोलते कि आप पागल हो यार, हम्म। जिस चीज के बाद इंसान ये बोलते कि मैंने कुछ बता दिया आपको, तो आपने बोला यार ओके। आप तो पागल हो, ठीक है, आपके पास कुछ बात नहीं है करने को, और आपने सीधा बोल दिया आप पागल हो, तो आज इसका अरे मतलब ये नहीं, हुआ इसका कि मतलब है कि इसका सिरोही मतलब है साहब कि मैं हार गए। आपको, इसका मतलब है कि मैं आपको योग्य नहीं समझता इस विषय के जिस पर आप चर्चा कर रहे हो, इसका अरे आप मतलब ये क्वेश्चन होता है। करिए, जो जितने योग्यता के क्वेश्चन है ना पागल से आप मुझसे कर लीजिए। मैं क्यों, जब मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गया कि आप पागल हैं, तो मैं पागल से मैं क्यों प्रश्न करूंगा। जैसे कि आपका मानना है कि सीमित होती है चेतना, और मैं कह रुको दूं, रुको, अरे सुनिए रुको, सुनिए, अरे रुको, मेरी बात अरे सुनिए। अरे 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 रुको पहले। हाँ मान लो कि आप इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएं कि मैं पागल हूं, हाँ उसके हाँ, बाद भी सवाल करोगे मुझसे।
नहीं, अगर मैं इस निष्कर्ष पे तब पहुंचूंगा ना जब मैं पहुंचूंगा। अभी मैं आपको पागल नहीं मानता जब तक मेरे अरे जब तक मैं अरे मैं क्वेश्चन मेरे अभी खत्म भी, ना हो जाए। फिर मेरा आपने सवाल ही नहीं सुना, देखो इसलिए तो पागल बोलता हूँ आपको। मैंने तुम आज कहा हार कि गए आज। मैंने कहा कि जब आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएं कि मैं पागल हूं, क्या उसके बाद मुझसे सवाल करोगे? जब तक मैं आपको आपका आईना ना दिखा दूं ना कि भाई ऐसे और ऐसे है, बात ऐसे और ऐसे है। अरे भाई जब आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे मैं पागल हूं, उसके बाद मुझसे सवाल करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा उसके बाद तो, मगर पहुंचूंगा कैसे? हाँ। पहुंचूंगा कैसे? पागल अरे पागल होने पे अरे पहुंचूंगा कैसे, अरे वो एक बात है। आप जैसे भी पहुंच जाओ, लेकिन पहुंच जाओ और आप पहुंचने के जान बाद नहीं जाओ कि करूंगा ये आदमी पागल है, फिर उससे सवाल तो नहीं करोगे भाई। ना। पहुंचने के बाद नहीं करूंगा, मगर पहुंचूंगा जब जब हाँ तो आपको मैं बता पहुंच दूंगा गया कि हूं, आप पागल हो। तो मैं जब पहुंच गया आपको हूं। साबित कर दूंगा, जब अरे आपको भी मैं साबित कर अरे दूंगा। अरे फिर वही बात, मतलब एक पागल को साबित करोगे कि वो पागल है? आप मेरे उस पे क्वेश्चन करिए। आप मेरे उस पे क्वेश्चन करिए। मतलब आप एक पागल को समझाओगे कि भाई तू पागल है? भाई, विक्षिप्त आदमी की बात अलग होती है जो मेंटली पागल होता है, मगर अरे आप हैं पागल, कंफ्यूज आदमी। अरे कमाल है, फिर आप वही हैं बात है। कंफ्यूज आदमी हाँ भाई। हाँ तो सुनो 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 मेरे बारे में आपकी आप, कंफ्यूजन दूर करके करूंगा, अरे आपके आईना अरे दिखाऊंगा पूरी अरे तरह से। अरे हाँ हाँ, लेकिन मुझे नहीं भाई, लगता कि मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगा ना। ऐसे अगर अरे आपको मुझे लगता नहीं है कि लगता मैं, ना भाई साहब। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कंफ्यूज हूं नहीं या मैं मुझे नहीं पागल हूं। लगता, मुझे हाँ, नहीं लगता कि मैं कंफ्यूज हूँ और कोई पागल मेरा कंफ्यूजन दूर करेगा, मुझे ऐसा लगता ही ये नहीं। सब फालतू की बातें हैं। आप टॉपिक पे रहना है हाँ तो रह फालतू की जाइए। बात है, बिल्कुल सही बात है, एकदम फालतू की बात है। भाई, मैंने एक सीधा साधा आपसे क्वेश्चन किया। आप हकीकत बताऊं, आज आप वैसे तो हार गए हैं, हकीकत बात यही है। पता नहीं हारना जीतना क्या होता है आपका, आप हारने जीतने के लिए कर रहे होगे। मेरी चर्चा करने का उद्देश्य हारना जीतना नहीं होता। हारना जीतना ही होता है। आप सारे ही डरे हुए हो, सरदार पटेल भी डरे हुए हैं, आप भी डरे हुए हो। अब डर सरदार डर के पटेल, ही वैसे। अब सरदार पटेल की आप जानो, मुझे नहीं पता, हाँ। लेकिन मैं तो अपनी बता अच्छा, सकता हूँ। मुझे एक बात बताइए, सारे ऐसे क्यों बात करते हैं कि पटेल की पटेल जाने, सिरोही की सिरोही जाने, अवस्थी की अवस्थी जाने? आपस में क्या कनेक्ट नहीं हो गए तुम? या एक तो, ही केंद्र से बिलोंग नहीं करते, या एक ही भैया संस्था से बिलोंग नहीं ना करते आप लोग? भैया, सब लोग अलग अलग है, एक ही संस्था में है, लेकिन सब अपनी अपनी जानते हैं। अरे, पर विचारधारा एक होगी ना दर्शन की, या दर्शन हाँ सबका अलग अलग है? हाँ तो अब वो कौन सी बात कर रहे हैं मुझे थोड़ी पता, मैंने थोड़ी सुना है कि आपने उनसे क्या बात की है। भाई चलिए। मुझे तो सुन के ही पता चलेगा ना, ये तो आप कह रहे हो कि वो भी ऐसा कर रहे हैं, मैं कभी वो जाने तुम जानो। हाँ, चल, उनकी इसमें बात है, इसमें उनकी मुझे जो क्यों बात है, इसमें उनकी मुझे बात क्यों है खींच वो, रहे हो? उनकी जो बात है हम फिर कभी छेड़ेंगे, इसलिए क्योंकि वहां चले जाएंगे फिर नहीं, बात निकल अरे जाएगी। अरे आप बिल्कुल फालतू की बात करते हो। भाई, फालतू? अब बताएंगे ना कौन सी फालतू। अब मैंने आपको बोला मैं अब असीम भी हूँ, अब और आप मुझे शरीर के तल बता, पे शरीर हूँ। अब आप मुझे आप इस पे व्हाट्सएप में क्वेश्चन बता रहे हो। करिए। अब अरे भाई, मुझसे क्वेश्चन करिए आप। अरे आप पागल इधर से उधर मैं की क्यों, बात क्यों कर रहे हैं? भाई आप पागल से इधर मैं उधर क्यों की बात क्वेश्चन क्यों कर रहे करूं? हैं आज? मैं आज पागल आप मैं पागल से क्वेश्चन क्यों करूं? मुझे बता दीजिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। अरे बता तो दिया आपको। अब देखो मैं पागल को 50 बार थोड़ी बताऊंगा, और उसके बाद भी पागल तो समझेगा नहीं। आप मुझे बता दीजिए एक बार। अरे भाई, पागल मैंने कैसे बोला, समझेगा कि वो पागल है? मैं असीम भी हूँ, और मैं शरीर के तल पे हाँ शरीर हूँ। तो बस यही पागल है। मैं मेमोरी भी हूँ, और मेमोरी को ऑब्जर्व करने वाला भी हूँ। हाँ यही पागल है कि इलेक्ट्रॉन भी मैं हूँ, प्रोटॉन भी मैं हूँ, पेड़ भी मैं हूँ, अरे, ये इलेक्ट्रॉन पहाड़ भी प्रोटॉन मैं एक बात हूँ, है। और ये शरीर भी मैं हूँ, और ये एटम की नाखून भी बात मैं होगा। हूँ, और ये बर्फ भी मैं हूँ, ये पागलपन है। भाई, नाखून बर्फ पदार्थ है, और मैं कह रहा हूँ पदार्थ भी हूँ और असीम भी हूँ। हाँ तो बताया तो ये आप ये पागलपन की निशानी है। कैसे? वो पूछ रहा हूँ, कैसे पागलपन की निशानी है? ये अरे क्यों नहीं हो सकता? अरे कोई भी जो होगा वो एक ही होगा ना, वो दो कैसे होगा? हाँ, आप इसलिए बोल रहे हैं कि कोई भी जो होगा वो एक ही होगा क्योंकि आपका अनुभव है ऐसा। तो और क्या आपके अनुभव से बोलूं? भाई मेरे अनुभव से ही हाँ, बोल रहा हूँ। आपने चीज देखी कि भाई अलग अलग तत्व होते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन होती है, कार्बन कार्बन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता सीधी सी बात है। है ना? तो हम्म। इसलिए आपने पदार्थ से एक एग्जांपल उठाया कि भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, कार्बन कार्बन, और मैं ये कह रहा हूँ पूरा पदार्थ और फिर असीम। अरे ठीक फिर है, वो- ये अरे दोनों एक साथ हो सकते हैं क्योंकि एक फिर साथ वही है। फिर वही पागलपन है। अरे भाई एक साथ होते हैं तो अलग बात है ना, लेकिन आप उनमें से कौन हो ये पूछा है। एक मैं साथ दोनों एक होने की क्या साथ बात है? मैं दोनों एक अब साथ हूँ। अब मैं तो मुकुंद पटेल जी के साथ हो सकता हूँ, लेकिन मैं मुकुंद पटेल थोड़ी हो जाऊंगा। मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि मुकुंद हाँ, पटेल भी मैं ही हूँ हाँ, और प्रभुजीत भी मैं ही हूँ, ऐसा थोड़ी बोलूंगा मैं। ये एग्जाम्पल आप पदार्थ से ले रहे हैं। पटेल भी आप हैं, और ये भी है, पटेल भी पदार्थ है और आप भी पदार्थ हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपने, हाँ तो आप मैंने कहाँ से ले रहे हैं? आप एग्जाम्पल कहाँ से ले रहे हैं? मैं पदार्थ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो कह रहा हूँ कि मैं अरे ऑब्जर्वर भी हूँ। फिर और पदार्थ फिर जो ऑब्जर्व किया गया है, जो निशांत फिर के रूप में फिर ऑब्जर्व किया गया है, तो फिर मैं वही कह रहा हूँ मैं फालतू मोमेरो भी हूँ। फिर वही फालतू की बात है। तो कह दीजिए फालतू की बात है, कह दीजिए हाँ तो पागल।
तो कह तो रहा हूँ, फालतू की बात है, पागलपन की बात है, बोलते रहो इतनी देर से, मान ही नहीं रहे हो। ये कुछ रिकॉर्डिंग ज्यादा ही लंबी हो गई है ना। तो इससे पर क्या एक होता है? पर एक बात ये है ये तो सुनील सुनने साहब। वालों ये तो सुनने वालों को होगी कि भाई ज्यादा लंबी हो गई है, हमें क्या है। हाँ जो भी है, पर इससे आज एक बात साबित हो गई है सिरोही साहब, कि वास्तव में आप कंफ्यूज आदमी हैं। नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। तो फिर बताइए, मेरा जवाब दीजिए आप। तो आपने कुछ पूछा ही नहीं, मैं क्या जवाब दूं? मैं ये कितनी देर से पूछ रहा हूँ कि मैं पागल कैसे हुआ जब पूछ मैंने नहीं ये रहे बोला। आप। पागलपन मैंने बता तो दिया कि कोई एक चीज दो नहीं हो सकती, यही हाँ मैं पागलपन बोल का रहा हूँ निकला। ना, इस बात को बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल आपने पदार्थ से उठाया है कि अरे फिर वही ये पागलपन एग्जाम्पल। की बात है। मैं अरे जब मेरी बोल ही रहा बात हूँ, सुन। मैं जब बोल ही रहा हूँ दुनिया में पदार्थ ही है, तो मैं तो वही बताऊंगा ना, दूसरी चीज मैं क्यों बताऊंगा? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि असीम है। दुनिया में जो भी कुछ है सब, जानने वाला भी और जो जाना जा रहा है वो भी, वो सब पदार्थ ही है। हाँ तो वो सीमित बता रहे हैं ना, फिर आप तो उसको आप सीमित बता रहे हैं ना। वो तो आप भी मान रहे हो कि पदार्थ तो सीमित ही होता है। अरे मैं चेतना की बात कर रहा हूँ, जब जब ये कह रहे मैं हैं कि कह जो रहा हूँ कुछ कि है। मैं कह रहा हूँ कि चेतन भी पदार्थ ही है। हाँ तो उसको और सीमित बता रहे हैं ना आप, तो उसको यार, सीमित बता रहे हैं ना। यार ये देखो, फिर आप पागलपन की बात कर रहे हो। अरे मैं बात अभी कर रहा रुको, हूँ, आप उसको सीमित बता रहे हैं ना। अभी रुको 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 रुको। हम्म, पदार्थ सीमित है कि नहीं? पदार्थ बिल्कुल सीमित है। तो जो भी चीज सीमित, जो भी चीज पदार्थ होगी वो सीमित ही होगी। हाँ बिल्कुल होगी। हाँ, और अगर चेतन भी पदार्थ हुआ तो सीमित होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल सीमित होगा। तो और मैं कह रहा हूँ कि चेतन पदार्थ है तो सीमित हुआ कि नहीं? मगर चेतन पदार्थ है नहीं ना। हाँ, तो ये आप तय करो, ये आप तय सिद्ध कर करो लिया मैंने, ये तय आप कर सिद्ध लिया मैंने, करो, ये आप सिद्ध करो कि सिद्ध चेतन, कर दिया मैंने, सिद्ध चेतन कर दिया चेतन मैंने, सिद्ध मैंने कर दिया, जिसपे आप पागल बोल रहे हैं मेरे को। हाँ, तो भैया पागलपन जैसे सिद्ध किया होगा तो पागल ही बोला जाएगा फिर। बिना पागल वाला कैसी सिद्ध बात करो। कर रहे हैं पागल वाला है? अरे सिरोही साहब, मैंने कितनी देर से बोला है आपसे कि चैतन्य जो है वो असीम होता है। अब आप इस पे क्वेश्चन अरे कर लीजिए कैसे मुझसे। होता है, वही तो पूछा आपसे कि चेतन असीम होता कैसे। कैसे का क्या प्रोसेस पूछ रहे हैं? प्रोसेस पदार्थ में होता है, सीमाओं में होता है अरे प्रोसेस। प्रोसेस नहीं होता, कैसे है वो बताना होता है। क्या छवि बताऊं आपको उसकी? मुझे क्या पता आप कैसे बताओगे, ये तो आपका काम है ना। हाँ आप क्या, कैसे बताऊंगा, जो दावा सुनिए। आप कर रहे हो तो भैया वो सिद्ध हाँ आपको करना है। मुझे क्या पता कैसे बताओगे। हाँ, आपने मुझसे क्वेश्चन किया और आप मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता कैसे बताओगे, मगर मुझे असीम के बारे में कुछ बताओ। भैया घंटे भर से वही कह रहा हूँ कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो कैसे बताओगे, ये तो तुम्हारा काम है ना। हाँ भाई आपने मुझे किसी अरे साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की सुनिए, है तो उसे मैंने सिद्ध दे चुका, करना। सारे जवाब और दे चुका कैसे, आपके। अरे रुको पहले सुनो, वो सिद्ध कैसे करेगा ये उसका काम है, दूसरा क्यों बताएगा साइंटिस्ट कैसे सिद्ध करो। साइंटिस्ट का मतलब होता है, साइंटिस्ट का मतलब होता है पदार्थ का विश्लेषण करने वाला, ठीक है। अरे जिसका भी होगा। हाँ ठीक है। हाँ, अब आपने ये बोला कि जो पदार्थ है वो असीम है, मतलब पदार्थ जो है मैंने तो नहीं बोला कि पदार्थ असीम है यार, अरे कैसी पागलपन, पैसी पागलों मेरे वाली मुंह से बात कर निकल रहे हो। गई थी, मैं समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो उसका मतलब मतलब। मुंह के भी कहीं अलग से भी निकलती है कुछ। देखो ये आप तर्क पे आ रहे हैं आज, पर आऊंगा गुस्सा, ही। गुस्से को निकाल लीजिए। अच्छा अगर आपको पागल से, गुस्सा आ रहा है, नहीं आज आपको गुस्सा आ रहा है, नहीं तो गुस्सा निकाल लीजिए आप। नहीं तो आप देखो, आप इतनी हवड़ तवड़ में क्यों हो कि कुछ भी मुंह से निकल जाए, इतनी आपकी हवड़ भी तवड़ क्यों मचा रहे हो? आपकी भी कई बार मुंह से निकल चुका है, मैं बोला नहीं है बस। नहीं तो मैं तो ऐसा कुछ बोलता नहीं है ना। हाँ ठीक है। तो मैं तो इस तरह का कुछ बोलता नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। अब हाँ, शांति से मेरी बात सुनिए। मैंने जहां तक ये बोला कि असीम भी हूँ और पदार्थ के लेवल पे पदार्थ भी शरीर भी, तो आपने बोला असीम को सिद्ध कीजिए, असीम को हाँ, सिद्ध कीजिए, मुझे हाँ, मुझे बताइए पहले तो सिद्ध करो कि चेतन जो ऑब्जर्वर है वो असीम है असीम कि नहीं। है। हाँ, यस। हाँ असीम है कि नहीं है। अब हाँ, आप मुझे बताओ कि मैं आप उसको दिखा के सिद्ध करूं, सुना के सिद्ध करूं, सिद्ध कैसे करूं उसको? मुझे नहीं पता, ये तो आप जानते होगे ना। हाँ भाई जो आदमी असीम को जानता होगा, वैसे तो भाई पहले तो भाई मैंने वैसे कब तो कहा मैं जानता हूं, मैंने कब कहा मैं जानता हूं? हाँ वही तो, अब देखो आप जानते नहीं हो, सीधी सी बात है हाँ ना। हाँ हाँ। हाँ, जब आप जानते नहीं हो तो फिर हम्म, क्यों कह रहे हो कि असीम है? क्योंकि मैं मुझे सीमाओं का ज्ञान है, सीमाओं का जो अरे ज्ञान करता है वो तो ऑब्जर्वर है, फिर वो तो सीमित नहीं फिर हो सकता। तो फिर सीमा, हाँ लो, फिर वही बात है। भाई सीमाओं का ऑब्जर्वर ऑब्जर्व सीमित नहीं हो सकता। सीमाओं का ऑब्जर्वर सीमित क्यों नहीं हो सकता, वो बता दीजिए। अरे वाह, सीमाओं का ऑब्जर्वर सीमित नहीं हो सकता क्योंकि वो रोशनी, सीमा है सारी रोशनी में दिखाई देती है, रंगों में दिखाई देती है। और अरे अगर ये वो देखो, ऑब्जर्वर होता है तो वो मैं रोशनी। मैं आपकी बात 1 मिनट में ही गलत सिद्ध कर दूंगा, अभी इसी वक्त। हाँ करिए ना, मैं, आप गलत तो देखो, सिद्ध नहीं कर पाते, मैं फिर आपने कैमरे बता। देखे हैं? हाँ बिल्कुल देखें, कैमरा पदार्थ होता है मगर। अरे कैमरा देखा है कि नहीं, पहले हाँ बस बिल्कुल उतनी देखा सी है, बात बताओ। बिल्कुल देखा है, तो इतना से बताओ ना कि देखा, जो पूछ नहीं रहा हूँ वो क्यों बता रहे हो। बिल्कुल देखा, बोलिए ना। हाँ, कैमरा, कैमरे से देखने का काम होता है, बिल्कुल देखने का काम होता है। और वो रंग वगैरह भी सब देखता है।
हाँ, उसकी उसकी पूरी मैकेनिकल चीज बताऊं मैं, क्या होता है वो? सर जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बताओ। भाई कैमरा अलग होता है, वो बस सर फिर आंखों की वही तरह बात होता है, है वो मैं भाई। जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बताओ। उतना ही बताऊंगा, फिर आप उसका गलत उदाहरण लेके नहीं करते। कैमरा अलग चीज अरे होती है। तो जब गलत कर दूंगा तब बता देना ना, अभी क्यों अड़ंगा लगा रहे हो? हाँ बताओ बताओ बताओ। तो अभी जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ। बताओ। हाँ, तो देखने का काम कैमरे से होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। हाँ, और कैमरा रंग वंग भी सब देखता है। हाँ हाँ हाँ। तो तो जो देखा जा रहा है वो सब सीमित है कैमरे के द्वारा कि नहीं? जो देखा जा रहा है बिल्कुल सीमित है, कैमरा भी क्या? सीमित है। और कैमरा से देखा जा रहा है तो कैमरा कैसे सीमित हो गया? आपसे किसने कह दिया कि कैमरा से देखा जा रहा है? और किससे देखा जा रहा है? कैमरे से देखा नहीं जाता। और कैमरे से देखा नहीं जाता। वो जो पिक्चर होती है, किससे वो जो देख रहे हो? रोशनी होती है, वो जो वो जो फोटोन्स की जो रोशनी पड़ रही होती है, रंगों को वो कैप्चर करता है। रंगों को कैप्चर करने का काम होता है ये देखो फिर कैमरे वही का। पागल। अरे ये तो पागलपंती वाली बात है, अरे गूगल भैया पढ़ तो लीजिए यार। अरे हे भैया भगवान। कैमरे से भी वैसे ही देख रहे हैं ना जैसे हम आंखों से देखते हाँ हैं। ये बिल्कुल अलग बात है। कैमरे में चेतना नहीं होती, हम चेतना से देख रहे हैं। कैमरे को भी हम चेतना से अरे देखते हैं। अरे भाई बात देखने की है। देखने की बात, कैप्चर करना और देखना अलग बात होती है। ऑब्जर्वर की बात है। अरे वो कैप्चरर है, वो कैप्चर करता है रोशनी को। अरे तो आंखों से हम कैप्चर करते तभी देखते हैं भाई। हाँ, आंखों से हम कैप्चर करते हैं, मगर जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, वो चेतना है। अरे यार फिर वो आप पहले कैमरे को पढ़ लीजिए ढंग से, फिर चेतना समझ में आएगी आपको। आप इन्हीं सारे निष्कर्षों की वजह से पहुंचे हैं ना यहाँ तक। ये दर्शन जो खड़ा मैं किया है भाई, कैमरे नहीं तो ऐसे होते हैं। आपने देखी होंगी सारी चीजें भाई। कैमरा भी कैप्चर कर लेता है, हमारी अच्छा आंख भी कैप्चर कर लेती है। अच्छा मतलब कैमरा नहीं देखा मैंने है? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि आपने ये सारी चीजें देखी होंगी भाई। कैमरा भी देख तो रहा है, भाई आंखें भी देख रही हैं। तो भैया इस देख तभी के इस निष्कर्ष पे पहुंच लिया आप। तो भैया देख के ही निष्कर्ष पे पहुंचते ना, आपकी तरह थोड़ी है हाँ, कि बिना देखे पहुंच जाए। हाँ तो गलत देख लिया ना। कैमरे को आप चेतना से कंपेयर कर रहे हैं भाई। वो रोशनी को विज्ञान है पूरा कैमरे का। आप उसको पढ़िए अरे ढंग अरे से। अरे अरे भाई ये थोड़ी बोल रहे हैं कि कैसे देखता है, देखने की प्रक्रिया हो रही है तो रोशनी ना में ही होती है। देखने की प्रक्रिया नहीं हो रही है। और रोशनी को कैप्चर कर रहा है वो। अरे देखना मतलब रोशनी का ऑब्जर्वर। अरे कैप्चर मतलब बिना देखे ही कर लेगा क्या कैप्चर? भाई रंगों, अब मैं आपको ना पूरा गूगल का वो भेज दूंगा उस पे, अरे है ना, कैमरे के। आप मत तो आप पढ़ लेना आ, आराम से। आप मत भेजो, परेशान मत हो। आप तो वैसे ही अपने पागलपन से परेशान हो, ऊपर से अब और 10-10 चीजें खुद भी परेशान होगे और चलो ऐसी ठीक फालतू की है। चीजें भेज के मुझे भी सुनिए, परेशान करोगे। आज आज पागल से आपने 2 घंटे बात कर लिया ना। नहीं अरे मैं तो पागल के साथ सारे दिन भी रह जाता हूँ। आप किसी पागल के साथ नहीं रहते, आपको अच्छी तरह ना मालूम है ना 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 मैं कि रहता हूँ आप खूब। आज हार गए हैं। इसलिए हार गए क्योंकि मैंने जो बोला आपके ना पास हारने आगे जीतने करने के को लिए तो बात ही मैं नहीं। करते हैं वो। आगे देखो बात करने को है ही नहीं आपके पास आज। वो हारना जीतना आप उसकी गणना किए जाओ। हाँ आप हारे हैं भाई। हाँ हाँ बता तो रहा हूँ। मुझे तो इस बात से कोई हारने जीतने से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। वो ठीक आप है, कुछ भी मैं करते ये रहो। पूछूं, अब अगली बार मैं कॉल कर सकता हूँ ना आपको कभी? ना भाई, ना मुझसे क्यों करूं? करोगे? ना करूं? मैं तो आपके बारे में ये डिसीजन पे पहुंच गया कि आप पागल हो। अब तो मुझे कभी एंजॉय कुछ करना होगा पागलों टाइप का तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। यानी कि अवस्थी की तरह अब आप भी भागने की तैयारी में हैं। ना मैंने तो अपना डिसीजन बता दिया और मेरे पास कोई मीनिंग नहीं है आपके साथ बात करने का। हाँ, कभी ऐसे ही मजे लेने हो जैसे अभी भी ले ही रहा हूँ तो मैं कर लूंगा। कभी मैं फालतू में बैठा हूँ ऐसे कोई काम नहीं है, चलो भाई आज निशान जी के मजे लिए जाए, बस ऐसे करके मैं ले सकता हूँ। हे भगवान, या एक बात मैंने या बोल दी या आप आपसे, कभी उस पे सुनो, करने अरे को सुनो, बात नहीं आ गया आप अरे पे सुनो, भाई। अरे हाँ तो मैंने वही बोला बात है। मैं असीम हूँ अरे और पागल शरीर के से तल पे शरीर हूँ। आप अरे आगे अरे बात पागल करिए। से बात करने के लिए कहाँ रहे? नहीं नहीं मुझे तो कुछ चलिए दिख नहीं ठीक रहा है। कि मैं चलिए आगे ठीक पीछे है, कुछ ठीक बात है। करूं। ठीक है, फिर आज के लिए बहुत इतना ना। मेरा भी अब मूड नहीं है आपसे बात करने का। हाँ देखो आपको भी बात समझ में आ गई। अरे आज चलिए, गुड नाइट। लो गुड इवनिंग में गुड नाइट कर रहे हो वो क्या गया क्योंकि, आपको? अरे मतलब मुझे मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक ही कर रहा हूँ। बिल्कुल ही मजाक ही कर हड़बड़ा रहा रहे हो। हूँ। हाँ मजाक मजाक ही कर रहे कर हो। रहा हूँ। हाँ मजाक ही कर रहा हूँ। फिर ठीक है फिर ठीक है। हाँ चलो, गुड नाइट, बाय। हाँ बाय।